अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और एज़ यूजुअल आप मेरा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी इस वक्त लाइव स्ट्रीम पर भी देख रहे हैं और वीनस टेलीविज़न, वीनस एचडी पूरे पाकिस्तान में सैटेलाइट टेलीविज़न रिप्रेज़ेंट कर रहा है माशाल्लाह। और साथ-साथ ये भी बताती चलूँ, मेरे मॉर्निंग शो जो आप देखते हैं डेली, मैं आपके साथ 10 टू 12 10 से 12 आपके साथ होती हूँ और डिफरेंट सेगमेंट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं। चाहे वो एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हों, अच्छा कहने का मकसद है कि आप हमें अगर हमारे मॉर्निंग शो को जॉइन करना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है 03158248 704। अगर आप शेफ हैं और आप मॉर्निंग शो का हिस्सा बनना चाहती हैं, आप एंटरप्रेन्योर वुमेन हैं, बिजनेस वुमेन हैं, या आप यूथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कोई आपने अपनी कोई यहाँ पर प्रोग्राम कंडक्ट करना है, तो देन जॉइन विद अस 03158248 704। और साथ-साथ ये भी बताती चलूँ, मॉर्निंग शो में एक प्यारा सा सेगमेंट होता है जो आप सबका फ़ेवरेट है और वो है मेरे असल में गला ख़राब हो रहा है, थोड़ा पानी गरम करवाना। वो है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। और अगर आपका कोई इवेंट है, अगर आपका कोई फेस्टिवल हो रहा है, अगर कोई आपका कोई भी सेमिनार है और वुमेन एग्जीबिशन है, तो कोई मोटिवेशनल इवेंट हो, तो आप हमें ज्वाइन करें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में। हम उसकी कवरेज भी करते हैं और आपको इनवाइट भी करते हैं। कितनी अच्छी बात है ना कि हमारी जगह आपके साथ, यानी कि वीनस एंटरटेनमेंट और वीनस एचडी आपके साथ ऑलवेज स्टैंड ओवर है। लेट्स सी, हम चलते हैं खूबसूरत सी बात की तरफ। आपने कुछ बच्चे देखे होंगे आज की, यानी कि मैसेज कहूँ, एक छोटी सी स्टोरी कहूँ, आप जो भी इसे समझे, या आज टॉक ऑफ द डे, जो भी आप समझे, आज के दिन की खास बात। आपने नोट किया होगा कुछ बच्चों को सब चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन पढ़ाई में उनकी तवज्जो नहीं होती, यानी कि उनके वालिद साहब जो मुँह से निकालते हैं, देन वो पूरा हो जाता है। मुझे बुक्स चाहिए, मुझे कॉपीज़ चाहिए, आज हम पिकनिक पे जा रहे हैं, आज मुझे ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, बहुत कुछ है, ठीक है? जो वो कहता है टीचर, वो कहता है, उसके बाद वो चीज़ प्रोवाइड होती है, लेकिन पोज़ीशन ज़ीरो। व्हाई? क्यों? सब कुछ प्रोवाइड है, आपको पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, बाबा की जान हो आप, हर चीज़ प्रोवाइड है, लेकिन नो, कोई अहमियत नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और नाकामी पर कोई डाँट डपट वाला भी नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, बहुत मुश्किल होती है स्टडी करने में, लेकिन इतने जीनियस होते हैं। मूवीज़ में भी देखते हैं, ड्रामों में भी देखते हैं और लाइफ में भी देखते हैं। मैं अक्सर गाड़ी ठीक करवाने के लिए अगर मैकेनिक के पास जाती हूँ, तो वहाँ कुछ बच्चों को देखती हूँ, मैं उनसे गुफ्तगू करती हूँ कभी, तो पता चलता है कुछ बच्चे कहते हैं हमारा दिल नहीं करता पढ़ने को। ऑफ कोर्स माँ-बाप मजबूर हो जाते हैं कि उनको कहीं न कहीं बोलते हैं कि ये काम अब कर लो, छोड़ दो, तुमसे स्टडी नहीं हो सकती, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है। ऐसा भी बच्चे बर्बाद भी करते हैं, नहीं सुनते ना। 4-5 बहन-भाई होंगे, बेचारा वालिद साहब डैडी का मज़दूर, फिर बच्चों का ज़िम्मेदारी, फिर ऐसे बच्चे जिनके लिए वो इतने एफ़र्ट कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी कुर्बान कर रहा है और बच्चे का फीडबैक ज़ीरो। तो वो मजबूर होके कहता है तू भी मज़दूरी कर या कोई भी काम कर। इस तरह बहुत सारे लोग हमारे इर्द-गिर्द, ये तो बचपन की बात नहीं है, हमारे इर्द-गिर्द भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत कुछ दिया जाता है, बहुत कुछ आसाइशें दी जाती हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखी, लेकिन काम उनका बिल्कुल ज़ीरो होता है। वो समझते हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं, कि लोगों की आँखों में धूल झोंक रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा एम्प्लॉइज़, ऑफ कोर्स उनको कोई ड्यूटी दी जाती है, तो वो कोशिश करते हैं सारा दिन ऐसे ही गुज़र जाए, ज़्यादा बेहतर है। या किसी काम से वो बाहर जाते हैं, तो टाइम बिला वजह स्पेंड करके इदारे को धोखा देते हैं। ऐसे ऑफिस में बहुत सारे लोग ऑफिसर्स भी होते हैं, जब देखते हैं हमारे ऑनर हमारे ऊपर कोई नहीं है, स्कूल में देख लें, टीचर्स को देख लें, कभी-कभी वो देखते हैं यार आज तो प्रिंसिपल नहीं आई चलें जी, आज तो प्रिंसिपल नहीं आई, तो वो बड़े मज़े से रिलैक्स हैं, कभी-कभी छुट्टी एक्स्ट्रा कर रहे हैं,
आधी छुट्टी में चले गए तो वो ये समझते हैं कोई भी नहीं देख रहा। लेकिन ऐसे लोग कम वक्त के लिए होते हैं, वो रिलायबल नहीं होते। याद रखिएगा कि जिंदगी में कभी भी सच्चाई के साथ और जो आप कर सकते हैं, जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, उसको कभी दाग ना लगने दें, उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें, जिसे बोलते हैं रिस्पेक्ट। जहां पर आपकी ये चीज आपकी रिप्रेजेंट नहीं हुई ना, तो आप अपना मेयार कभी नहीं बना सकते। पैसा तो कमा लोगे, पैसा आ जाएगा आपके पास, पैसा कहीं नहीं जाता। लेकिन जो आपने जिंदगी में अपने स्किल के साथ, अपनी एफर्ट के साथ जो रिस्पेक्ट बनाई है ना, वो एक बार चली गई ना, उस पे दाग लग गया ना, तो कभी भी वो कभी रिटर्न नहीं हो सकती। उसको आप क्लियरफाई करें, जस्टिफिकेशन दें, नथिंग। बी प्रैक्टिकल। आपने ऐसा कोई भी इम्प्लीमेंट किया तो आप उसकी जस्टिफिकेशन के रवादार भी नहीं रहेंगे। कभी भी किसी भी इदारे में आप काम करें सिंसियरिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ, नो लॉलीपॉप। कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं कि हम कोई विजन दिखाते हैं और हम किसी और का भी नुकसान कर देते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर मतलब कुछ प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो वेस्टिंग ऑफ टाइम। इसमें आपने उस इदारे का टाइम नहीं वेस्ट किया, इदारा तो अपनी जगह है, लेकिन आपने अपने ऊपर एक स्पॉट लगा दिया कि आपने जो कमिटमेंट की या आप जो कर सकते थे वो आपने करके नहीं दिखाया। यानी कि यू आर नॉट डिजर्विंग पर्सन, कि आपको सब कुछ एक इदारे ने दिया और आप जीरो रिप्रेजेंट। अच्छा, यूं कहते हैं कि हम लोग किसी को समझते, हम समझ लें कि आर्जी तौर पे तो बंदा उसको चीट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग लाइफ आप उसके साथ चल नहीं सकते। तो जिंदगी में एक याद रखिएगा, मैंने कहा पैसा आ जाता है, कहीं नहीं जाता, लेकिन आपकी लाइफ में जो एक कमिटमेंट होती है ना, जो आपने अपने साथ की होती है, दूसरों को छोड़ दें। आप अपने साथ कमिटमेंट जो करते हैं ना, वो आपको रिप्रेजेंट करती है, वो आपके किरदार को रिप्रेजेंट करती है। और मैं कहूंगी कि जो इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ मेड होता है, वो कभी भी वो बात नहीं करता जो वो कर ना सके, और वो कभी भी किसी के साथ ऐसी कमिटमेंट नहीं करता जो उसको सूट नहीं करती, जो वो निभा ना सके। इससे सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उस शख्स का जरूर नुकसान होता है कि वो लॉन्ग लाइफ तक कहीं पर भी किसी भी जगह पर मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जिधर भी जाएगा तो लोग उसकी माजी को याद रखेंगे। अच्छा, माजी में जो भी आपका कैसे उभर के आता है, कभी कभी हम कहते हैं छोड़ो यार, माजी में क्या रखा है, छोड़ो। लेकिन याद रखना, जब आप हाल में जो कुछ करते हैं, अगर आप कहते हम लोग गलती करते हैं तो उसको रिपीट ना करें, गलती को रिपीट ना करें। अगर आपके प्रीवियस में कोई भी मिस्टेक्स हुई हैं, गलतियां हुई हैं ना, तो हम कहते हैं आगे हम अच्छा कर लें। गलती पे गलती करनी, जैसे कहते हैं तौबा की अब दोबारा ना करें। तो अगर गलती हो गई, प्रीवियस चला गया, लेकिन आप आगे बहुत अच्छा करें कि लोग आपका पीछे भूल जाए। लेकिन अगर आपने हाल में कुछ गलत किया तो लोग आपके बखिए उधेड़ देंगे, पीछे याद करेंगे, पूछो तो सही इसकी हिस्ट्री क्या है, अच्छा था कि बुरा। अच्छा होगा तो नहीं, बुरे हो गए तो लोग आपकी इंक्वायरियां करना शुरू कर देंगे, कैसा था ये, कैसी थी ये। हाँ, तो ये जो है हमारे ऊपर अगर कोई इस तरह के वर्ड्स कहे, यू आर अ ब्लैकमेलर, यू आर अ चीटर, यू आर नॉट अ रिलायबल, इस तरह के वर्ड जब हमारे शर्ट पे लगते हैं ना, हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं, तो हम आगे मूव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ये सबके लिए है, ये हर उस पर्सन के लिए, चाहे वो कोई भी इदारे से बिलोंग करता हो, मैं ये सबके लिए कह रही हूँ। तो जिंदगी में याद रखिएगा, नाम और वकार बनाने वाले लोगों के नाम अभी तक लिए जाते हैं, उनको ये नहीं शुमार किया गया कि ये दौलतमंद है। लेकिन यकीन करें, अब्दुल सत्तार ईदी, अब आप बोलेंगे ये किनके नाम ले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एडिसन, जिन्होंने, बहुत सारे ऐसे लोग में डिफरेंट, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने लोगों के लिए कुछ किया। याद रखिएगा, बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने पैसा कमाने के ऊपर फोकस नहीं किया, बल्कि कुछ अच्छा प्रेजेंट करने के लिए किया। उनके लिए
अच्छे अल्फाज भी होते हैं, उनके लिए उनका माजी भी और उनका हाल भी और उनका मुस्तकबिल भी अच्छे अल्फाज से याद किया जाता है। ज़िंदगी में याद रखिएगा, माँ बाप की दुआएं बहुत ज़रूरी होती हैं, और हम जो भी प्रेज़ेंट करते हैं, हम अपने माँ-बाप को प्रेज़ेंट करते हैं, हमारी तरबियत को प्रेज़ेंट करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपकी तरबियत अच्छी होगी, तो आप किसी के साथ भी काम करें, डाउन टू अर्थ होके करें या बड़े होके करें, किसी भी सीट पर बैठे, उसके साथ ईमानदारी नहीं करेंगे, उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो वो आरज़ी हुई। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये है हेल्थ एंड ब्यूटी सेगमेंट। एवरी ट्यूसडे मैं आपके लिए एक ऐसा एक स्पेशल सेगमेंट लेकर आती हूँ, जिसमें आपके इंटरनल और एक्सटर्नल ब्यूटी कैसे इन्हेंस हो सकती है। अच्छा जी, मैं आजकल कोई ना कोई हमारे जो सीज़न वाइज फल या सब्जी है, हम उससे रेलेवेंट उसकी अफादियत आपको बताते हैं, उसके बेनिफिट्स भी बताते हैं। और अभी हमने पिछले दिनों जो अंगूर के ऊपर भी किया, और बहुत सारे हमने फ्रूट्स के ऊपर बात की कि जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। हम आगे आगे चल के हम इसमें चुकंदर की भी बात करेंगे और गाजर की भी, क्योंकि सीज़न में ये बहुत ज़्यादा, अभी जो ज़रा मौसम ज़रा चेंज हुआ है, समझ नहीं आ रही। कराची में ज़रा सा प्रॉब्लम ये है कि दोपहर को बहुत गर्मी है, लेकिन रात को थोड़ी सी सर्दी होती है, तो हम बस ज़रा सा हल्का-फुल्का थोड़ा चादर ओढ़ के सो रहे हैं, और दिन को एसी चल रहा है, तो ज़रा सा अजीब सा मौसम है, नवंबर है। लेकिन इस सीज़न में जितनी भी आपने देखा होगा, मटर, पालक, सरसों का साग, बथुआ, चुलाई, इस तरह के जो हैं वो कुल्फ़ा, ये जो मैंने कुल्फ़ा नहीं मेरे ख़्याल में, हाँ, पालक और सरसों का साग और चुलाई और बथुआ, ये सीज़न में मटर बहुत है, गाजर है और बहुत सारे वेज। लेकिन इसी तरह फल में आप इस वक़्त जो देख रहे हैं वो अंगूर, अनार और सेब भी है, और बहुत सारे फल जो हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज हमने जो सेलेक्ट किया है वो फल है अनार। अनार, और खुश्क कर दिया जाए तो अनारदाना, उसके छिलके, उसका जो है अंदर का जो एक, जिसके अंदर वो जकड़ा होता है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, जिसके अंदर एक-एक दाना अल्लाह पाक ने जैसे फिट के कहे, एक अनार 100 बीमार, तो वैसे ही हम लोग मज़ाक से कह देते हैं। और अनार की एक बारे में ये भी कहा गया है कि इसे खाया जाए तो पूरा एक उसके दाने में शिफ़ा होती है। अब पता नहीं कौन सी, ये तो अभी यही बताएँगे हमारे गेस्ट। तो मैं मिलवाती हूँ हमारे साथ, ऑफ कोर्स एवरी ट्यूसडे होती हैं हर्बल दुनिया की रानी, रानी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। आपा, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल और खैरियत आज से। हमने जो सेलेक्ट किया है वो फल है अनार। बिल्कुल अंदर से लाल ना निकला, पता नहीं क्या हुआ। एक अनार 100 बीमार। चलिए जी, आपको उन बीमारों को ठीक भी तो करना है। जी चलिए हमारे साथ माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीफ करते हैं और बीमारी को जड़ से पकड़ते हैं और बताते हैं बड़े अच्छे नुस्खे, और वो हैं हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्लाह के रहम है, मज़े में? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शानदार, अल्हम्दुलिल्लाह। फल देखा अनार? अनार देखिए, अनार तो अल्लाह की ऐसी नेमत है। एक अनार 100 बीमार, एक अनार हज़ारों बीमारियों का इलाज, वाह। एक अनार लाखों किस्म के अमराज का इलाज। तो एक ही अनार से अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला सर से लेकर पैर तक ही हर मर्ज का इलाज है। वाह जी वाह, हम इसकी अभी अफादियत बताने लगेंगे। आपके पास चलते हैं आपा, ज़रा पहले हम बताएं डेफिनेशन ऑफ अनार। अच्छा सबसे पहले ये अनार कटा हुआ आपके सामने, जैसे जी। कि कहा अनार की खूबसूरती, इसकी शक्ल से सबसे पहले तो ये कहूँगी कि ये जन्नत का फल है। अनार ठीक का है। जिक्र सूरे रहमान में मौजूद है और ये जन्नत का फल है। सुभान अल्लाह। और जब जिस फल की तासीर के साथ, उसके नाम के साथ जन्नत आ गया, तो हम इसकी उफादियत को लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते। वाह। इसको अपने घर में रखना भी सवाब, इसको खाना भी सवाब, यानी सवाब की नियत एक दूसरी है। और जब इसके अंदर ये जन्नत का फल है तो इसमें क्या क्या फ़वाइद हैं, जैसे
हकीम मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक हर चीज़ का इलाज इस एक अनार में मौजूद है। एक अनार 100 बीमार, ये कहावत है वो ये कि अनार एक होता है और डिमांड 100 लोगों की होती है। और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक अनार 100 बीमारियों का इलाज है। वाह, एक अनार के अंदर, इस पूरे अनार के अंदर एक दाना, ये कहते हैं कि वो जन्नत का दाना होता है, और वो जो शख्स खा ले उसको, वो जिस बीमारी में भी खा रहा है उसको शिफा होगी। सुभान। लेकिन इस अनगिनत दानों में वो कौन सा दाना है? ना इसीलिए मैं पूरा जानती हूँ, अनार खाना जरूरी इसीलिए है। हमेशा पूरा अनार खाइए तो वो आपके लिए शिफा फायदा। बनेगा। ठीक। और इसके साथ साथ जिसकी रंगत बहुत खूबसूरत हो, वो कहते हैं ना, अल्लाह आज तो ये गुले अनारी हो रही है। हाँ, यानी एक खूबसूरती में मिसाल दी सही। जाती है। अच्छा, इसका जो ऊपर का फूल होता है वो हमने शोमिया किस्मत वहाँ रख दिया। उस जो ऊपर का जो अनार का एक क्या कहना चाहिए, डंठल, डोडा ऊपर डंठल का। जो होता है अच्छा, उसका, आज जरा मुझे ये अनार का ऊपर का वो ला के दीजिएगा जो कटिंग हुई थी, वो ऊपर का फूल जो अभी कटिंग हुई हाँ, थी। उसके जी। अंदर पीले रंग की छोटी छोटी सी डंडियां होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी, बारीक बारीक सी। तो उस डंडी को, जो बारीक बारीक पत्तियां हैं, बारीक बारीक सी, यूं समझ लीजिए कि ज़ाफ़रान की तरह बारीक सा वो जो फल उसके अंदर होता है, जो पत्तियां होती हैं, वो छोटे बच्चों के लिए, जो उसके अंदर मौजूद होता है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अक्सीर है। अगर छोटे बच्चों को के लूज़ मोशन है और वो किसी तरह कंट्रोल नहीं हो रहे, तो उसके उस फूल को तोड़े और उसमें मौजूद जो छोटी छोटी डंडियां होती हैं, जी, छोटी छोटी सी जो डंडियां होती हैं, ये रहा, ठीक है। ये रहा वो, ये छोटे, अगर को कैमरा इसको फोकस करे तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। डंडियां इस कदर फायदेमंद हैं कि जिन बच्चों को पेट का, छोटे बच्चों को जिनका पेट का प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम दूर नहीं हो रहा, अच्छा, सीड की तरह निकल रही जी, बीच ये की बारीक बारीक सी डंडियां होती हैं, ज़ाफ़रान की तरह, ये अनार का फूल कहलाता है। और इस डंडियों को लेकर और माँ के दूध के अंदर इसको पीसें, वहीं अच्छा। पर, जी, माँ के वहीं ले इसको चमचे में, माँ के दूध में इसको ऐसे करके और बच्चे को पिला दें। जिस बच्चे का पेट डिस्टर्ब है, बहुत छोटे बच्चे का, तो वो इससे ठीक हो जाएगा, यानी जिसको हम दवा नहीं दे वाओ, सकते। जबरदस्त। अब आते हैं, आपने सबसे पहले बात की अनार की ये झिल्ली। अनार की ये झिल्ली जो हमारे पास मौजूद है, हर दाने में अल्लाह ताला ने एक गिलाफ की सूरत में इसको पिन्हा रखा है। और ये झिल्ली हम जो ये दाने खा लेते हैं, और इन दानों को हम, ये जो झिल्ली है इसको हम ज़ाया कर देते हैं। ये पूरी झिल्लियाँ आपके घर जिस इस सीज़न में जितने भी अनार आए, उसकी इस झिल्ली को लेकर आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इस, ये बिल्कुल सूख के हो जाएगी ड्राई, तो आप इसको पीस लीजिए। और जितनी भी ये आप इसका वज़न कर लें, उसमें 1 पिंच फिटकरी मिलाकर इसको पीस के अपने पास ये सफ़ूफ बना कर रख लीजिए। जिन लोगों को पायरिया का प्रॉब्लम है, जिनके मसूड़ों से खून आता है, जिनके दांत ओके। हिलते हैं, जिनके मुंह से बदबू आती है, वो आपके गम्स को मजबूत कर देगा। और जो मसूड़ों के रेशे हैं, जिनके अंदर से ये खून बहता है, जिनकी जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के फजल से ये प्रॉब्लम उनकी 1 हफ्ते के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगी। दांत मजबूत हो जाएंगे, मसूड़े मजबूत हो जाएंगे, हिलना बंद हो जाएगा, बदबू मुंह की अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाएगी। वाओ, जबरदस्त। अब हम आ जाते हैं अनार दाने की तरफ। आपने कहा कि ये सफ़ेद है, सफ़ेद तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अच्छा। सफ़ेद अनार बेदाना अनार कहलाता है। अच्छा। और ये सफ़ेद रंग का अनार जो होता है वो खट्टा निस्बतन कम होता है। जो सुर्ख रंग का होता है, जैसा कि आपने देखा, ये सुर्ख रंग का अनार कंधारी अनार कहलाता है, और इसके अंदर के दाने भी सुर्ख होते हैं, लेकिन ये निस्बतन खट्टा होता है। आपने ओके। देखा कि ये जो इसका छिलका सुर्ख है, तो इसके दाने बेशक अंदर से वाइट निकल रहे हैं, लेकिन ये खट्टे होंगे। और जिस अनार का छिलका सफ़ेद होता है वो बेदाना अनार कहलाता है। बीमारियों में बहुत अक्सीर है, और वो खून की कमी तो तेज़ी के साथ बनाता ही है, लेकिन जायके की वजह से, क्योंकि उसका जायका मीठा होता है, ये खट्टा मीठा होता है, सुर्ख ओके, रंग का। ओके, और कंधारी अनार की निशानी ये है कि छिलका भी लाल और अंदर से दाना भी बिल्कुल सुर्ख निकलता है। अच्छा। जी, और वो खट्टा होता है। और ओके। बेदाना अनार का छिलका भी वाइट और अंदर से भी वो वाइट निकलता है, और वो मीठा होता है। आपा, इतनी सारी मालूमातें हैं। आपका फार्म हाउस कहाँ पर है? दुआ करें। चलो। आपका फार्म हाउस कहाँ पर है अनार वाला? अच्छा, एक अनार को रोज़ाना खाने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। अनार की हर
चीज़ में अल्लाह ने फजल रखा है, करम रखा है, सेहत रखी है। अब इसके रह गए छिलके। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, यानी इसमें से कौन कौन सी चीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या चीज़ें वाह, कितनी फ़ायदेमंद है। जबरदस्त। आँखों के लिए फ़ायदेमंद, स्किन के लिए फ़ायदेमंद, बालों के लिए फ़ायदेमंद, दांतों के लिए फ़ायदेमंद, दर्दों के लिए फ़ायदेमंद, दिल के लिए फ़ायदेमंद, मैदे के लिए फ़ायदेमंद। इसकी इफादियत पर हम अगर रोशनी डालें तो मेरा ख्याल है कि हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अनार की इफादियत पर रोशनी सैर हासिल नहीं डाल सकते। अच्छा, अभी मैंने तो आपने इसके यहाँ तक खाने के चले, फवाइद बताए। ये भी तो बताया आगे छिलका, अब स्टेप बाय स्टेप चली थी ना। हाँ हाँ, वो छिलका। वो भी बताए, फिर उसके बाद आगे चलिए आप बताइए। हाँ, अच्छा, छिलका अब जो है, छिलके की बात आ गई। छिलके की तो बात ही क्या है। लाल रंग का अनार हो, वाइट कलर का अनार हो, अनार अनार है। इसके छिलकों को आप सुखा लीजिए, ठीक है। सूखने के लिए रख दें कहीं धूप में, कहीं भी। और अगर सूखने की जगह नहीं है तो इसके इन्हीं छिलकों को आप तेल के अंदर पका लीजिए, ठीक है। और इतना पकाएं कि ये तेल में ही जल जला के ख़त्म हो जाए ओके। और कोयला बन जाए। इस तेल को आप इस्तेमाल करें, ये बालों को कुदरती तौर पर काला करेगा, अच्छा, बालों को बढ़ाएगा, बालों की लेंथ में इजाफा करेगा, गंजेपन को दूर करेगा। वाह। और इसके अलावा जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो अगर अनार के सूखे पत्तों को, सूखे छिलकों को सुखाकर और तेल, जब भी तेल लगा रहे हैं, बाज़ लोग आलकसी करते हैं, नहीं ऐसा कर सकते, तो जिन लोगों के सर में बेपनाह खुश्की है, वो लोग सूखे हुए अनार के छिलकों का पाउडर बना लें और उसको कपड़ छन कर लें, यानी बिल्कुल बारीक कर लें, और उसको उस जो छने हुए पाउडर को तेल में मिलाएं, जो भी तेल आप सही। इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपने सर पे उसका मसाज करें। वाह। 2 घंटे के लिए छोड़ दें। 2 घंटे के बाद अपने सर को आप वॉश करें। अल्लाह के फजल से अच्छा, आप किसी भी पानी से अपने बालों को धो रहे हों, अपने पास 1 गिलास 1 मग्गा मीठे पानी का ज़रूर रखें, वो बहा लें, तो अल्लाह के फजल से जो कसावतें हैं वो भी सर से ख़त्म हो जाएंगी, और खुश्की किसी भी तरह की है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ओके, अब जरा हकीम साहब को फिर आपकी तरफ आते हैं। वो तो माशाल्लाह ये शहंशाह है। इतनी सारी अच्छा, मैं रानी अपा ने एक एक चीज को ब्रीफ कर दिया। अभी तो ये स्टार्ट है जिसे कहते हैं, तो अब बताइए, अब हम आपकी तरफ आ गए हैं, अब आप बताइए। अनारदाना रह गया था ना आपा? जी जी, वही बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए, वैसे तो अनारदाने पे माशाल्लाह जा माशाल्लाह जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने सब बता दिया कि अनार के बारे में। लेकिन अनार जो फल है ये ज़्यादातर आता सर्दियों में है, लेकिन पकता गर्मियों में है, ओके, क्योंकि इसको शदीद किस्म की गर्मी रिक्वायर्ड होती ठीक है है। ताकि ये पक सके। ठीक। इसका जो दरख्त है वो कम से कम 30 साल, थोड़ी 3 सालों में उगता है, सही। और 30 साल तक ये फल देता रहता है। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो उसकी वजह से इसकी जो हिस्ट्री है बहुत लंबी हो जाती है। सही। 3 तरह के अनार आते हैं, एक खट्टा, एक मीठा, और एक थोड़ा सा खट मीठा आता है। ठीक। लेकिन अनारों का जो बादशाह है उसको कंधारी अनार कहा जाता है, जो अच्छा, अफगानिस्तान से अच्छा, आता है, अच्छा। जिसका टेस्ट थोड़ा खट मीठा होता है। बीदाना अनार, उसके अंदर जो है वो मिठास ज़्यादा होती है, ओके। खटास कम होती है। और ये एक अनार आता है जो नॉर्मली तौर पर इंडिया से या हमारे कराची का अनार है, वो खट्टा अनार होता है, लेकिन उसका छिलका बिल्कुल ही तुर्स होता है। लेकिन उसको खाने से नॉर्मली तौर पर आप कुछ लोगों के दांत खट्टे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें खटास बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बहुत फ़ायदेमंद है। उसके कुछ देर के दांत खट्टे होंगे, लेकिन कुछ देर के बाद जो आपके मसूड़े हैं वो उसको तक़वियत दे पाएगा। उसके बाद बात की जाए तो इसके अंदर वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इम्यूनिटी है, इसके अंदर विटामिन D3 है, इसके अंदर जो है वो सारे एंजाइम हैं जो आपको एनीमिक से, मतलब खून की कमी को पूरा करते हैं। जिन लोगों को किसी भी एतबार से कोई अमराज है स्टमक का, या जिन लोगों को अल्लाह ना करे कोई भी प्रॉब्लम है जिसका ताल्लुक ब्रेन से है, दिमागी फिक्शन से है, वसवसों से है, ख्यालात से है, नेगेटिविटी से है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, जिन लोगों की बिनाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, उन लोगों को बहुत फ़ायदेमंद है। जो बच्चे खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो वो अगर अपने खेल कूद से पहले, जैसे फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेटर हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, सही। तो अपने खेल से आधे घंटे पहले अगर इसका 1 गिलास जूस पी लेंगे
तो सारा दिन जब तक भागे दौड़े आपको थकावट का एहसास नहीं होगा। जबरदस्त। दूसरा, जो लोग जिम करते हैं, ये सही। जिम के अंदर एनर्जी वेस्ट होती है। जिस जिम के अंदर ऐसे थकते नहीं आप, लेकिन जिसमें पसीना आता है, तो सही। उसकी वजह से आपको जिसमें अंदर से जो है मसल्स आपके एक्टिवेट होते हैं। ओके। अगर इसको एक्सरसाइज करने के बाद ये एक गिलास ये अनार का जूस पी लिया जाए, तो ऑन द स्पॉट उनकी जो तवानाई अखराज हुई है, एक तो बहाल हो जाएगी, और दूसरी जो आपने एक्सरसाइज करी है उसका एक्शन आपको ऑन द स्पॉट मिलेगा। उसी वक्त से आपका बॉडी थोड़ा सा स्टेप Active हो या जाएगा। टाइट होना शुरू हो ओके जाएगा। ओके। तीसरा, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, ओह। या जिन लोगों का मुंह का टेस्ट कड़वा हो जाता है, सही। जिनको एक प्रॉब्लम, इसको एच पाइलरी कहा जाता है, मुंह में तेज कड़वा, मुंह कट जाना, छिल जाना, तो वो अपने खाने में इसको इस्तेमाल करें, एज ए जूस इस्तेमाल करें या खाने में इस्तेमाल करें। तो इस जिससे आप पानी पीते हैं, देखिए कहा जाता है पानी का अगर पहले पानी पियो तो शिफा, बीच में पियो तो दवा, एंड में पियो तो वबा। लेकिन इसका जो मामला है ये वबा नहीं बनेगा। पहले पिएंगे तो उससे भूख बढ़ेगी, सही। दरमियान में पिएंगे तो ये खाना आपका हजम करेगा, खाने के बाद पिएंगे इसको तो ये आपका जो बदन बनेगा, ये कभी भी आपको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देगा। जबरदस्त। अच्छा, एक बार आपने ना वो चटनी बताई थी शुगर वालों के लिए कि वो अनारदाना उसमें डलता है, वो हाँ। एक बार रिपीट कीजिए। लहसुन, अदरक, ठीक है। अनारदाना, हाँ। पुदीना और काली मिर्च, ये एक ऐसी चटनी है जो अल्लाह के हुक्म से शुगर वालों के लिए, यूरिक एसिड वालों के लिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए, अल्लाह ना अगर जिन लोगों का लिवर का प्रॉब्लम हो उसके लिए, स्टमक के लिए, और जिन लोगों को भी गैसेस या रेया पास आउट नहीं होते ओह, हैं, अच्छा। उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा तो नेमत इसके है जो और सीड फायदेमंद। हैं वो जो अनारदाने में बड़े होते हैं वो हजम हो जाते हैं। देखिए, जो असल ताकत या हम्म। असल तवानाई है वो उसके बीज में ही है। अच्छा। देखिए, अल्लाह ने जिस फल में बीज दिया है ना, वो बीज ही वो सारे के सारे आपके एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पर काम यार करते वाकई में, हैं। जैसे अभी देखो लाल वाला खरबूजा जो है, खरबूजा तरबूज, उसके भी बीज जो है वो चरमगज जो जिसे हम कहते हैं, खरबूजा, तरबूज, कद्दू, जिसमें वो सारे बीज जो है ना वो बड़ी पहले पावरफुल मैं इस पे है। एक मिसाल दूँ थोड़ी सी। देखिए, जी। दो चीज़ें हैं, एक अमरूद और एक ये लेमन। ठीक है। अगर लेमन के अंदर ये बीज ना होते तो ये आबे शिफा होता, और लेकिन अल्लाह ने इसमें बीज डाले हैं तो ये बहुत सारे अमराज का इलाज है। लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर जाए क्योंकि ठीक है। इसमें तुष ज़्यादा है। और अगर इस अमरूद के अंदर बीज ना होते तो इससे बड़ा जहर इस दुनिया में कोई ना होता, अच्छा। क्योंकि ये बीज ही हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इन्फेक्शन ख़त्म करे। जैसे पथरी हो रही है उसको बने रोकेंगे। अल्लाह ना करे जिन लोगों का प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। अच्छा। अमरूद के बीज नॉर्मली तौर पर एस्पाइली वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अमरूद के बीज इंटरनली तौर पर जिन लोगों के टॉन्सिल ग्लैंड बढ़ जाते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो बात कहाँ से निकल गई, लेकिन दोबारा आ जाते हैं हम अनार के ऊपर ही। अच्छा, मुझसे ना ये जो बीज कभी दांत में अमरूद के फंस जाते बहुत डर लगता है ना, तो मैं पसंद बहुत है, गूदा उसका बहुत अच्छा लगता है। जहर खा रही हैं आप। अरे अल्लाह जी, डरा दिया मुझे, डरा दिया। अकेले में सो ही डरा हाँ, दिया। देखिए बहुत ये डर लगता है, दांत बीज में फंस जब जाता है, बहुत अंदर बुरी। जाएंगे अच्छा। तो वो सारे के सारे इन्फेक्शंस को ख़त्म करेंगे। गुड। अगर इस तरह से खाएंगे तो वो कब्ज़ कुशा नहीं बल्कि अच्छा, कब्ज़ बनाएगा। बनाएगा। आपकी वजह सही नहीं करेगा बल्कि मैदे के अमराज बढ़ाएगा। अच्छा, उससे कुछ आपका रंग साफ नहीं होगा, रंग अच्छा। और डिम हो ठीक है, जाएगा। ठीक है, ठीक जिन लोग गला खराब रहता है तो उनके तो वो गले को और पकड़ लेगा। प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि ठीक देखिए है, ये जो बीज हैं यही जाके जब फटते हैं ठीक तो है। जहाँ जहाँ गंदगी है, ओके। जहाँ जहाँ इन्फेक्शंस हैं, जहाँ जहाँ कोई एंटीऑक्सीडेंट फंसे हुए हैं या जरासीम फंसे, उन सबको ये निकालने में बहुत ही ज़्यादा मददगार जबरदस्त, रह पाता है। जबरदस्त। अच्छा, फिर अच्छा, बात हम करते बात हैं। करें अनार की, हम अमरूद अगली दफा हाँ। करेंगे नेक्स्ट टाइम। अब आ जाते हैं। जी। देखिए, अल्लाह ने जो अनार है जी। इसका डिज़ाइन जो बनाया है हाय ये बनाया हाय, है कुदरत दिल की की तरह। ठीक है, शाहकारी बीच में से है। इसको काटें आप तो लगता है जैसे आपने दिल को हाय काट हाय। लिया गया। अगर इसके आप ऊपर छिलका उतारेंगे तो लगेगा कि आपने दिमाग की खिल्लियाँ बनी हुई हैं। सही सही। अगर प्रॉपरली तौर पर उनको भी निकालेंगे तो लगे जैसे आपने आंखों के जो है वो हाँ, हाँ, निकल गया आंखों रखे के। हुए हैं। तो इस तरीके से ये दिल के लिए, दिमाग के लिए, आंखों के। नज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद। फायदेमंद है। लेकिन हर चीज़ को पीने से ज़्यादा खाने में उसकी हम्म, अफादियत ज़्यादा मिलती है। ठीक है। इसके जो बीज हैं
इसको ज़रूर खाया जाए। कुछ लोग इसके बीज भी फेंक नहीं, देते ये हैं। खा लेती हूँ, ये मैं तो खा लेती हूँ, ये तो खा लेती इसके जो बीज हैं, जिन लोगों को अल्लाह ना करे प्रॉब्लम हो रहा है डायलिसिस का, जिन लोगों के फेफड़े हूँ। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, ओह, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद, फ़ायदेमंद। गुड। जो बच्चियां प्रेग्नेंट हैं और जिन बच्चियों को डिलीवरी के वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, जी। अगर वो आखिरी के 2 माह इसको हम्म। लगातार इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो कभी भी उनको खून की कमी नहीं होगी, हाँ, ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी ओह, और उन सारी तकलीफ़ों से वो बच्चियां बची रहेंगी। जबरदस्त। तीसरी बात ये कि इस अनार को अगर सुबह नाश्ते में खाया जाए तो कभी भी कैंसर होने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अगर इस अनार को दोपहर के खाने के बाद खाया जाए तो कभी भी अल्लाह ना कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अगर इस अनार को रात को सोने से पहले खाया जाए तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है एनीमिया, नींद नहीं आती, सही। उनके फायदेमंद। अगर इस अनार को सुबह नहर मुँह खाया जाए तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है एंजाइमर का, जिसको आप क्या कह सकते हैं, उसको भूलने का मर्ज। भूलने का मर्ज है, अच्छा, तो ये अल्लाह के हुक्म से उसको भी ठीक कर देता है। तो वाह। ये तो अल्लाह की ऐसी नेमत है कि इस पे जितनी बात की उतनी कम है। ठीक है, आपके पास चलते हैं, आप अनारदाने के ऊपर जरा चलते हैं। लोग हमेशा इसको सिर्फ कबाब में डालने के लिए, या हम जो बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारी वालदा जो थी वो जो है बकरा ईद पर ये अक्सर धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन और कीमा छोटा छोटा बनता था, उसमें अनारदाना ऐड किया जाता था। और सेकंड अनारदाना जो है वो चटनी में बनाते हैं। जी अब मुझे बताएं जी, किसमें अनारदाना, होता है? ये जो सूखे हुए अनारों का दाना होता है, ये इसको अनारदाना के लफ्ज से घर में सुखा अ, सकते हैं? अब बिल्कुल अनार पक्का? के दाने सूखने को रख दें, ढककर ठीक धूप है। में 1 दिन के लिए, कई दिन के लिए आप रख दीजिए, पर छन्नी ओह, ढक के, तो ओके। ये बिल्कुल सूख जाएंगे बिल्कुल। और ये जो हम बाजार से खरीदते हैं वो भी थोड़े गीले गीले होते हैं, ठीक है। तो उसको भी धूप में और थोड़ा हवा धूप- में रखकर हम बिल्कुल ड्राई दानेदार कर कर लेते लेते हैं, हैं, ठीक है। तो ये हाजिम हो जाते हैं। अनारदाना जो है इस फॉर्म में बहुत, इसके तो अलहदा फ़वाइद हैं, लेकिन इसके फ़वाइद ये हैं कि ये बतौर हाजिम दवा के इसको इस्तेमाल किया जाता है। हमारी चटनियों में, हमारे खानों में, हमारे जो चूरन बनते हैं हाजमे के, अच्छा, और उसके लिए इस्तेमाल होता है। आप जितने भी हमारे दस्तरखानों पे चटनियाँ बनती हैं, ख़ास तौर से पुदीने की चटनी जो बनती है हाजमे के लिए, पुदीना, अनारदाना, लहसुन और मिर्ची, ये जो चटनी है ये हाजमे के लिए बनती है। ओके। ऐसा हाजमा कि जिन लोगों को कोई हैवी हम खाना खा रहे हैं, मसलन जैसे नहारी गोश्त, है, बड़ा गोश्त खा लिया, बड़ा निहारी खा गोश्त ली। है, नहारी है, पाए हैं, ठीक ठीक और ठीक उनके ठीक। साथ ये चटनियाँ ज़रूर रखी जाती हैं। कबाब हैं और बड़े गोश्त के साथ तो लाजमी रखी जाती है हाँ। चटनियाँ, कि ये खाने को हाजिम कर देती हैं। जायका तो है ठीक है, ही, ठीक है, लेकिन ये निज़ाम हज़म को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देती वाह, है। जबरदस्त। उसके साथ ही इसकी जो एक ख़ास एक मैं फक्की बताऊंगी, जो कि निज़ाम हज़म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक चूरन है जो बहुत मज़े का भी होता है और बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। इसके अंदर हम लेंगे 25 ग्राम ये सूखा अनारदाना, ठीक इसको है। मज़ीद ड्राई कर लेंगे, सही। धूप के अंदर या पंखे के नीचे रख के या तवे के ऊपर हल्का सा सौते करके ये मज़ीद ड्राई हो जाएगा, सही। बिल्कुल दानेदार। उसके अंदर हम 25 ग्राम ही सौंठ डालेंगे और 25 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है। अच्छा, सफ़ेद ज़ीरे को भी हल्का सा सौते करेंगे, ठीक है। यानी हल्का सा हम तवे पर भून लेंगे। एक ज़ीरा हो गया, सफ़ेद ज़ीरा, सौंठ, सौंफ, अनारदाना, अनारदाना, काला नमक काला नमक और सफ़ेद नमक, सफेद। यानी पूरा सफ़ेद और काला नमक, ठीक थोड़ा है। सा सफ़ेद, सिर्फ काला नमक ना डालें, वो बहुत तेज़ हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा काला, थोड़ा सा सफ़ेद नमक मिलाकर बहुत ही मज़ेदार चूरन बनता है। वो वाह। लोग जिनको ये प्रॉब्लम है कि उन्हें खट्टी डकारें आती हैं, खाना, एसिडिटी जिनको होती जिनको है। एसिडिटी का बहुत ज़्यादा ओह। प्रॉब्लम है, और रात को सोते वक्त उनको इतना मसला होता है कि वो अगर बिस्तर पे लेट जाएं तो दम घुटने जबरदस्त लगता यार, है। ये तो उन बड़ा- तमाम लोगों के लिए वो दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा सा, ये तो बहुत ऐसे भी करके खा सकते हैं और पानी के साथ भी आप ले सकते हैं। दवा की दवा है और जायके का जायका है, बहुत ही इसमें मुफीद चंद चूरन सूखी है। पुदीने की पत्तियां ऐड हो सकती हैं या नहीं हो सकती? डाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक, डाल सकते हैं, खुशबू ये के आप लिए। बिल्कुल डाल सकते हैं। सूखा पुदीना आप बढ़ाने को तो बहुत सारी चीज़ें डाल लेते हैं, लेकिन ये कितना मतलब लजीज चूरन बनता है। सौंठ और अनारदाना, सफ़ेद ज़ीरा वाह। और काला नमक और सफ़ेद नमक, तो ये Outstanding, 4 चीज़ें outstanding। मिला के, लेकिन ज़ीरे को हल्का सा भून लेंगे, सौंठ उसी फॉर्म में होती है, और इसको भी हल्का सा हम सौते करेंगे, भूनेंगे, ताकि ये एक तो ड्राई भी हो जाए, इसके मज़े में बहुत इजाफा हो जाता है। ठीक। और इनको आप पीस कर
और अच्छा, बना के आपने रखें। एक बार बताया था, आप शायद बहुत पुरानी बात है, कि आपने कहा था ये जो अनार निकालने के बाद इसके जो छिलके और ये जो भी इसका जो भी कवर है इसको धो के एक जग में पानी डाल के इसको रख दे तो उसका रस जो निकलता है वो बड़ा फायदेमंद होता है। वो किस लिए होता है मुझे नहीं मालूम। ये बहुत ज्यादा। मुसा बताओ तुम, ये माशाल्लाह मेरा। इसके छिलकों को अगर रख दिया जाए, पता है ब्लड प्रेशर के लिए, जी खून जी की जी 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 पतला करने के लिए, मुझे देखिए जहन में नहीं आता। ये जो अनार है मैंने बताया है कि ये इसका ताल्लुक दिल से भी है, दिमाग से भी है, आसाब से भी है, आंखों से भी है। ठीक है। तो इसके मैदे जो से भी छिलका है। है, इसका जो छिलका है उसके अंदर फाइबर है, तो ये खून को साफ करने वाला। ठीक है। इसके जो वाइट पैचेस हैं उसमें विटामिन हैं जो बेसिक तौर पर आपके ब्लड में जो होते हैं इनफेक्ट उसको सही करता है। ठीक है। इसके जो बीज हैं ये बेसिक तौर पर जो है वो एंटीबायोटिक का काम करते हैं। ओके। तो अगर इसको रात को भिगो दिया जाए, थोड़े से पानी में मिलाकर इसको सुबह निहार में पिया जाए, तो वाह। जिन लोगों को ब्लड शुगर नहीं है तो वो तो इसमें कोई शहद डाल लें या गुड़ डाल लें, और जिन लोगों को अल्लाह ना करे शुगर है तो वो उसमें कुछ ना डालें। स्किप कर दें। ठीक तो ये बेसिकली तौर पर आपके ब्रेन के लिए, है। जिन लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता ठीक है है। उसके लिए, जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है यूरिक एसिड मतलब छोटे जॉइंट्स में पेन रहना ओह। उसके लिए। तीसरा, सर्दियों में नॉर्मल तो बहुत ड्राई खुश्की बहुत ज़्यादा, तो उस खुश्की को ख़त्म करने में। और जबरदस्त। चौथा, जिन लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा जो है वो फट रहे होते हैं या स्किन झड़ रही होती है या होंठ खुश्क हो जाते हैं तो उसके लिए। पांचवा, ये बालों के में जो खुश्की होती है, खुश्की दो किस्म की है। सही एक खुश्की वो है जो सर के ऊपर है, एक अंदर है। सही। तो ये अंदर की झिल्ली को बाहर निकाल के उसको ठीक करता है। जबरदस्त। ठीक है, सर्दियों में वैसे ही स्किन ड्राई हो जाती है तो वो बाल भी बहुत खराब हो जाते हैं, तो उसके बाद। और पांचवी बात ये कि नॉर्मली तौर पर सर्दियों में सुस्ती बहुत चढ़ जाती है, तो आपकी सुस्ती को खत्म करने में भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यानी आप छठी लागर बात से हैं ये- तो आप एक्टिव हो जाएंगे। छठी ओके। बात ये, सर्दियों में पेशाब बहुत आता है, तो ये पेशाब को कंट्रोल करने में भी बहुत ही ज्यादा मददगार रह पाता है। ये जो आपने ये इसका वाली जो छठी वाली पानी बात की, है। इसको कैसे, इसका पानी। जी जी ओके, मैंने कहा ठीक है। सुबह में रात को भिगो दें, वाओ। बस सुबह में इसको ये जो ग्राइंड लोग कर कर। अनार निकालते छिलके और- फेंक देते, अब छिलके भी नहीं फेंकेंगे। हाँ और एक हकीम और साहब ने अनार की वैल्यू बढ़ा दी। और एक और इसका फायदा ये है कि वो लोग जो कम ख्वाबी का शिकार है, हाँ। उनको नींद कम आती है और वो सोने की कोशिश करते हैं और रात भर बेचैनी में गुजारते हैं, तो यही पानी वो रात को सोते वक्त भी सोने से पहले पी लें तो उनकी इंतशार जो तबीयत में पैदा हो गया वो ख़त्म हो जाएगा, बेचैनी खत्म हो पुरसुकून जाएगी नींद और आएगी। पुरसुकून नींद आएगी और पुरसुकून आएगी। वाह जी जी, अब आगे इसमें दो चलते हैं। हम बातें छठे और। पे चले गए थे ना। तो फिर मैंने कहा कि जिन लोगों को पेशाब बहुत कम आता है, ठीक है। सॉरी ज्यादा ज्यादा आता आता है है, उसके, तो उसको यानी कि भी आपका ब्लड कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करता है। करेगा। छठी बात ये कि फेफड़ों को यानी कि घबराहट वाले इम्पैक्ट को भी ये कंट्रोल करता है। ओके। अब आ जाते हैं अनार। देखिए, अनार को छीलना बड़ा मुश्किल काम है, कबाहट आती है, गुस्सा आता है, थक जाता है कि यार क्या अजाब क्या है। हमारे बात घर है मुझसे यार। वही छीलते हैं और कोई नहीं कसम छीलता। से अब ऐसे ही इसको- कह रहे हो, ऐसे ही अब इसमें दो बातें आ गई। पहली बात ये कि भाई अनार को छीलने में कबाहट महसूस ना करें, क्योंकि ये ऐसी नेमत है, ये अगर आप खोल के खाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट नहीं, आप मिलेगा। इसमें ऐड कर देना कि आपकी उंगलियों की एक्सरसाइज हाँ, हो वही जाती बता है रहा हूँ तो आपको मैं। लोगों को एहसास होने लगेगा। अच्छा, अभी असल में आजकल जो है ना वो मेरे पास 2-4 लोग देखे मैंने जो बच्चे अपने नाखून खाते हैं। ओहो। ये नाखून खाने की वजह देखिए जितनी जरासीम है ये आपके नाखूनों में, जब खाते हैं इसी से सारे गंदे काम होते हैं, मतलब वॉशरूम जा रहे हैं सब। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल। वो तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों की मुंह में छाले हो जाते हैं, होंठ पक जाते हैं, और आजकल तो ये एक और नया अमराज आ गया है कि वो उस इन्फेक्शन की वजह से वो यहाँ डाले यहाँ, तो बच्चों के हाथ पाँव पे फूलना शुरू हो जाते हैं, सूज जाते हैं, जख्म पैदा होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखिए जो नाखून आप खा रहे हैं, अब आप वॉशरूम भी जा रहे हैं, मट्टी में भी जा रहे हैं, कुछ कोई काम भी लोगों कर से रहे हाथ हैं, मिला रहे, पता तो नहीं वो किस पता नहीं तरीके क्या से। क्या आप आए हैं वही आप मुंह में ले रहे हैं, ठीक है, तो ठीक। उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन आपके इन्फेक्शन हो अंदर चले जाते जाते हैं। हैं। ठीक। तो जो बच्चे नाखून खाते हैं या जिन लोगों की स्किन बहुत पीछे हो गई है, तो उन बच्चों से ये अनार छिलवाएं, तो इसका जो रस है उससे वो सारे इन्फेक्शंस खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। दूसरी बात ये कि वो स्किन के अंदर हो या बैरूनी तौर पर हो, तो इंशाअल्लाह ताला वो सारे के सारे एंजाइम इसको छीलने से, इसका जो सफ़ेद इसका जो पानी है लाल रंग का, मतलब लगेगा स्किन के ऊपर, तो 1 मिनट का आप जलन तो होगी आपको, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही वो सारे गंदगी को ख़त्म कर देगा। वाह। दूसरी बात ये जी। उसको निकालना बड़ा मुश्किल काम है।
तो ये करें कि भाई इसके 2 पीस करें ठीक है, और इसको भिगो दें पानी के अंदर। ठीक है। तो 10 मिनट छोड़ेंगे, 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसकी जो व्हाइट झिल्ली है अलग हो जाएगी और जो इसके बीज है वो खुद ब खुद ही उभरना शुरू हो जाएंगे। ओके। तो इसमें बस वो ऐसे मारेंगे टक टक बस, तो खुद ब खुद ही 10 मिनट के अंदर बगैर मेहनत के ये अनार आपके छिला हुआ हाथ में आ जाएगा। क्या जबरदस्त। जाती एक्सपीरियंस है हमारे घर से मुस्तफा ही मैं चलता है। अंदाजा कर रही हूँ कितना हर आदमी deeply- घबराता है भाई, इसलिए खाते नहीं नहीं होता है सम टाइम लोग, लेकिन हम इसकी इस वक्त अफादियत की बात करें और नो डाउट कि अभी हमने बहुत सी बातें, जैसे अगर हम अनार के बारे में जितना भी बयान करें, अल्लाह पाक ने एक खूबसूरत नेमत हमें दी है और इसको बड़े बच्चे सब लोग बड़े शौक से खाते हैं। कुछ लोग इसका जूस बना के पीते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसके जो येलो कलर की झिल्ली है ना, इसका एक स्टफ स्ट्रॉन्ग सा भी है। झिल्ली हटाएं तो जिसके साथ ये चिपका होता है वो जरा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके साथ खाया जाए तो आपको एक हल्की सी कड़वाहट तो आएगी, लेकिन वो बड़ा बेनिफिट है उसका। ये एंटी कैंसर है, ये एंटी ट्यूमर है, ये एंटी सिस्ट है। ठीक मतलब है। अगर इसको इस झिल्ली के साथ खाया जाएगा तो जहां पर भी ये है बॉडी वो में जी जी जी, अल्लाह वो ना कैमरे करे में कैमरा जी, देखिएगा। वो कैंसर ये पैदा है हो वो रहा है। ठीक, ये नाज़िन में आपा बता रही हैं, ये बेसिकली ये है स्ट्रॉन्ग एक झिल्ली हटती है ना, तो एक इसका हार्ड सख्त टाइप का एक वो होता हम इसे है। फेंक देते हैं, हाँ इसको जी। खाएं जरूर। इसके इसको अगर दानों अनार के साथ इसको- खाया जाए तो इसकी भी अफादियत बहुत है। जी आप बता रहे ये एंटी कैंसर है, ठीक है। ये एंटी ट्यूमर है, ये एंटी सिस्ट है। मैं मतलब चक मार लेती हूँ अक्सर। हाँ, तो अगर अल्लाह खा ना लेती करे, हूँ। अल्लाह ना करे किसी को कैंसर होने का खदशा है तो साथ में ये खा ले। नहीं मुझे तो वो इसलिए अल्लाह खाती ना हूँ कि करे, ये अल्लाह ना अच्छी करे किसी को हमारे कैंसर फायदेमंद हो चुका है उसके लिए खा ले। जबरदस्त। जिसको अल्लाह ना करे ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन के अंदर रसौलियां पैदा हो गई, तो ओह अगर इसको खाया जाए तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी अल्लाह के हुक्म से। देखिए 2 तरह के सिस्टम, ठीक है। एक वो है जो शुरुआती स्टेज के ऊपर, जो ओके। एंड में तो काम ही कर पाएगा, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। फायदेमंद तो है लेकिन नुकसान कोई नहीं होगा। एक होता है कि सर में टीसे उठ रही ठीक हैं, है। बहुत बेचैनी हो रही है, तो उन सब में बहुत अफाक आ लेकिन जाता है। मैं ये कहूंगी कि हम क्यों बीमारी का इंतजार करें, उससे पहले ही जब हमें पता है कुछ चीजों के फायदे थे तो हम उसको इनटेक करना चाहिए ना हमें। तो देखिए हमारे जरूरी यहाँ थोड़ी कि बीमारी हो तो हम उसका इस्तेमाल करें। असल में देखिए हम रहते हैं कराची में, हाँ तो कराची में एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। सही है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट पैदा हो गया है, ये जिस घर में गोश्त नहीं खाया जाता वो गरीब है। अल्लाह ही रहम करे। अब खत्म लेकिन होने शुरू हो गया अब है। जो बात है कि उसके मुताबिक ना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है सिर्फ और सिर्फ 10% मील की, सही। जिसमें मीट शामिल है। इसमें कोई भी गोश्त ले लें आप, सिर्फ 10%, उसके अंदर अब ये कोई ना 50% कहो खुदा के लिए, वैसे ही 2 नंबर कुछ और ही जबा करके खिला देंगे। कोई भी गोश्त 45% रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, जिसमें सब्जियां ठीक है। हैं, अनाज हैं, दालें हैं। सब में। हाँ 45% रिक्वायरमेंट है फ्रूट्स की, ठीक जिसमें है। हर किस्म, और सिर्फ 10% रिक्वायरमेंट है मीट की। ओके। लेकिन हमारे यहाँ 90% मीट खाया जाता और है वो भी चिकन का, लागर मुर्गी का। और सिर्फ 5% फ्रूट और सिर्फ 5% सब्जियां खाई जाती ये है। उसी वजह से फ्रूट्स को इतनी अहमियत नहीं दी है रेगुलर। मैंने हमारे यहाँ अक्सर लोगों को नहीं इन्फेक्शंस देखते। बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे यहाँ हर बंदे का देखिए कहा जाता है मैदा उम्मुल अमराज है। ठीक है। जब आपका मैदा उन चीजों डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो वही अंदर से आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करेगा। बिल्कुल ऐसे। जब आपके में सही नहीं होगा तो वो फिर आपके लिवर को, आपके माइंड को, बॉडी को, ब्लड में, जिसकी वजह से बहुत सारे अमराज पैदा हो रहे हैं। तो भाई कोशिश की जाए कि भाई फ्रूट और सब्जियां खाए जाएं, गोश्त कम से कम खाए जाए। ठीक है जी। तीसरा एक और अलमिया ये जी। है कि नाश्ता कोई करता नहीं है, हम्म, दोपहर खाना कम से कम खाया जाता है और रातों मन के खाते हैं। जब रातों मन के खाते हैं तो वो हजम नहीं हजम होता। नहीं होता। जब हजम नहीं होता तो फिर तो वो बजाय जुज़्व बदन बनने के वो आपके लिवर को, ओह आपके माइंड को और आपके बॉडी के वेन्स या टिश्यूज को डैमेज करता है। इसीलिए आजकल नींद के मसले मसाइल, मैदे के मसले मसाइल, कॉन्स्टिपेशन के मसले मसाइल और ब्लड के मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो खुदारा नींद का मामला सही करें, ठीक है। रात को जल्दी लाइफस्टाइल थोड़ा सोएं, सुबह तवज्जो दें। जल्दी ठीक उठें, है। ताकि अब देखें जिन लोगों से हमने ये अपनाया है उन्होंने ये क्या कर लिया, वो उठते हैं सुबह 6 बजे और हम उठते हैं, हम सोते जो है ना उस वक्त हैं जी वो। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। तो बिल्कुल। भाई बस देखिए जो यानी कि कानून थोड़ा काउंट कुदरत करते है हैं उसको लाइफ। फॉलो करें। जो जी, जी। कानून कुदरत है
कि सुबह का नाश्ता बादशाहों जैसा, बिल्कुल। दोपहर का खाना वजीरों जैसा, रात का खाना फकीरों जैसा। इसमें क्या हिकमत है, क्या लॉजिक है? लोग इन सारी बातों को भूल चुके हैं और सिर्फ वो बातें अपना रहे हैं जो हमारे लिए मुफीद नहीं है। हमारी तमाम अच्छी बातें अंग्रेज़ों ने अपना ली, उनकी तमाम बुरी बातें हमने अडॉप्ट कर ली, और देखिए वो तरक्की की किस शाहराह पर है, और हमारे तरक्की के किस हॉस्पिटल मुकाम बनना पर है। शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त एंड होता है। मैं चाहूंगी कि एक एक मैसेज हो जाए, तो हकीम मुस्तफा साहब जरा मैसेज दीजिएगा आप सबसे पहले। अनार खाइए, अनार को अपनी लाइफस्टाइल बना लीजिए। और बस एक बात और, जिन बच्चों के पेट में कीड़े रहते हैं जी। या खाते पीते नहीं हैं, तो जिसका छिलका है इसको पिसवा लीजिए। पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए। 50 ग्राम ले लीजिए ये अनार के छिलकों का पाउडर, 10 ग्राम ले लीजिए काला नमक और 5 ले लीजिए हल्दी। तीनों ग्राइंड करिए। ग्राइंड करने के बाद 1/4 टीस्पून दिन में 3 बार दीजिए शहद या चीनी मिलाकर, तो इंशाअल्लाह ताला बच्चा खाएगा, पिएगा और तंदुरुस्त रहेगा इंशाअल्लाह। ये क्या कहा आपने, बच्चों का क्या क्या खिलाना जिन है? लोगों के बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, अच्छा, कीड़े 2 किस्म के हैं। ठीक है। एक वो कीड़े हैं जो पेट में होते हैं, एक वो होते हैं जो मैदे में होते मैं हैं। समझी एक एक मुंह का होता है, 2 मुंह का होता है। आपने कहा 2 किस्म के, तो मैं डर गई। हाँ, मैंने कहा ये एक कौन? वो कीड़े होते हैं जो पेट में होते हैं। अच्छा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चा खाता खाता ही कुछ कर। और हम कह रहे हैं, लगता हम नहीं अक्सर है। बच्चों को टूंट करते हैं कि तुम्हारे पेट में कीड़े कितना खाते हो, ऐसे ही। वो लगता कुछ नहीं है। ठीक है। और एक वो होते हैं जो मैदे में होते हैं, तो ठीक उसमें है। क्या भूख प्यास खत्म हो हाँ, जाती अच्छा, है। ठीक है। तो वो ये दोनों अमराजों को सही करता है। जो बच्चे ज्यादा खाते हैं बस वो वॉशरूम में जाते हैं, और जो ओह, कम खाते हैं उनको कब्जी रहता है। सही। लेकिन दोनों में 2 बातें कॉमन है, थकावट, बोझलपन, ठीक है। गुस्सा। बचपन से ही उनकी पिंडलियों में, पैरों में, सर में दर्द आना शुरू ठीक हो है। जाता है। तीसरी, उनकी नींद खराब हो जाती है। हम्म, रात को सोते हुए दिमाग जागता रहता है, मुंह चबाते रहते हैं, किस 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 तो किस फिर क्या हिलाते करें? रहते हैं, फिर वो क्या और करें? मुंह से राल निकलती रहती है बस। फिर तो वो क्या दोबारा करें? से अनार? 50 ग्राम अनार के छिलकों का पाउडर, ठीक है, 10 ग्राम काला नमक, 5 ग्राम हल्दी। ठीक ये है। कड़वा होगा तो इसको पीस लें। पीसने के बाद बच्चे वो जो भी खाता है, ओके। अब वो शहद खाता है, चीनी खाता है, जो मिठास है, हम्म, उस मिठास के अंदर 1/4 टीस्पून ये दवा, ठीक और है। जितनी मिठास खाता है उतनी मिठास में रखकर उसको सुबह दोपहर अच्छा, शाम खिला बस दिया जाए। ये मुझे अच्छी क्योंकि लगी ये कीड़े जो हैं आते ही मिठास के ऊपर, जब मिठास पे आएंगे उस बैठेंगे आके खुद भाग जाएंगे। हकीम साहब ये आएंगे बेटे। यहाँ कीड़ों पेट के- साफ हुआ और लगे खुम से वो मेरे गायब। दांतों के कीड़े तो पेट के कीड़े। अच्छा, बड़े मतलब हम देखा जाए तो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, और ये जो हम बेहतियाती करते हैं और लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इससे पेट बच्चे ना बहुत तकलीफ में होते हैं वॉशरूम करते असल हुए में भी इसमें उनको, पता ही नहीं होता है और ना। नहीं पता होता छोटे बच्चों को भी हो सकता है वो मीठा। बिल्कुल बस सही कह रहे इसकी हैं। 3 निशानी से, पहला जब रात को सोएंगे तो दांत बजाएंगे, सही है। दूसरा मुंह से राल राल निकलेगी, टपकना। तीसरा पिंडलियों में, पैरों में दर्द रहेगा, ठीक है। मतलब हमेशा थके थके से रहेंगे ठीक बच्चे। है। ये 3 इसकी अलामत है। ये अलामत है, इंडिकेशन हो रही है कि आपके पेट में कीड़े। अच्छा, आप लास्ट कोई टिप देना चाहे, फिर मैसेज की भी तरफ चलेंगे। अच्छा, बिल्कुल, अनार खाइए, अनार ज़िंदगी है। अनार ज़ाहिर है कुदरत की दी हुई नेमतों में से बेहतरीन नेमत है, और आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखा होगा, सुना होगा, इसमें बहुत सारी आपके लिए फ़ायदे की बातें हैं। इन्हें फॉलो करें। हमसे कांटेक्ट करने के लिए, मेरे बेटे से कांटेक्ट करने के लिए, मेरी किताब 16 सिंगार ख़रीदने के लिए, मुझ तक पहुंचने के लिए, मेरे सैलून के लिए, मेरी प्रोडक्ट के लिए, और जनाब मैं आपको नंबर बता रही हूँ, ये नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 0334322650 इस पर आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका जो भी मसला हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू आपा, बहुत आपने कीमती वक्त दिया। कैसा लगता है प्रोग्राम में आना? बहुत अच्छा, मज़ा? बहुत अच्छा, क्योंकि आपके प्रोग्राम में साबी बताने का मौका मिलता है। गुड। एक्चुअली देखिए, आप जो भी है जब किसी प्रोग्राम में आता है तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाता है, और वो ये चाहता है कि जब मेरी पूरी तैयारी है, मेरी इतनी मालूमात है, तो वो आप तक पहुँचे। और आपका जो चैनल है वो बेहतरीन है इस सिलसिले में कि आप तमाम लोगों की मालूमात आवाम तक पहुंचाती हैं, और ज़ाहिर है कहीं ना कहीं इनका कहीं ना कोई प्रॉब्लम छुपा हुआ है, और यकीनन आपके प्रोग्राम के ज़रिए हज़ारों लोगों के मसले हल होते होंगे, और ये सदका जारिया है। बहुत शुक्रिया। और आप बताएं कैसा लगता है?
असल में आपके प्रोग्राम क्वालिटी ये है ना कि कोई इंटरप्शन नहीं होता। ठीक है। बार बार भाई एक सवाल कर लिया, जब जवाब मिलता है तो आप दूसरे पे आती हैं, वरना क्या होता है आपको पूछा ये अभी बताओ ये हो गया, तो इसके बंदा भाई ठीक है। बंदा क्या क्या बताएगा। ठीक है। देखिए एक बंदा बता रहा है, फ्लो चलता है, ठीक है। जब फ्लो चलता रहता है तो वो बंदा बोलता रहता है। तो ठीक ये है। क्वालिटी वाली बात ये है कि यहाँ पे कोई इंटरप्शन नहीं है, तो उसकी वजह से अपने आप को उभारने का, गुड। बताने का मौका मिलता है। तो ये आपकी क्वालिटी अलग आप है। ब्रीफ जब कर रहे होते हैं मैं कंसंट्रेट होकर सुनती हूँ हाँ, और उसी में से कोई बात निकलती है तो नॉर्मल तौर पर क्या होता है कि भाई सवालात आपने किया, बीच में ये भाई ये बता दो ये हो गया, अच्छा। जब बीच में आपने कुछ पूछ लिया तो वो सारा उसकी फ्लो वो concentration टूट flow जाता है। ठीक तो है, ये ठीक। क्वालिटी वाली बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई बीच में कोई मामला नहीं है, तो उसकी वजह से बंदा अपना सारा एक्सपीरियंस जो है वो बता देता है डिलीवर और उससे जो है अल्लाह के पर्पस हुक्म के से। लिए आया वो ब्रीफ हो जाता है। मैं तो खुद जी। इसकी माँ हूँ, लेकिन यहाँ आकर मैं माशाल्लाह जब इसकी मालूमात एक यकसुई के साथ सुनती हूँ, मैं खुद बहुत मुतासिर होती हूँ अपने बेटे से। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मेरा फ़ख्र है, गुड लेकिन यहाँ पर चूंकि इसको अपनी एक मालूमात को शेयर करने का मौका मिलता गुड। है, तो ये बेस्ट है। थैंक यू सो मच। आप अप्रिशिएट कर रही हैं और मकसद भी यही है। मैं आपका बहुत शुक्रिया कहती हूँ हकीम साहब, जज़ाकल्लाह आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जो इस प्रोग्राम का एक मकसद ये है कि हम आप तक अवेयरनेस पहुंचाएं और जो मेरे मेहमान आते हैं वो मेरी एक इज्जत है और मैं चाहूँगी कि वो यहाँ पर जिस पर्पस के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के, ऑफ कोर्स बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, लेकिन स्पेशल आते हैं, मुझे टाइम देते हैं, ये मेरे लिए मैं उनको दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि मैं तो रोज़ ही बात करती हूँ, रोज़ आपके साथ होती हूँ, लेकिन अगर वो वीक में एक दिन आते हैं तो मैं चाहूँगी कि वो डिलीवरी उस तरह करें जो आप तक पहुँच जाए और आपका भी मकसद पूरा हो, वरना आपका टीवी ऑन करना या इनका आना फिर बेमकसद सा हो जाएगा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत सारे मेहमानों ने मुझे यही कहा कि हम यहाँ पर जब आते हैं तो हमें बड़ा कंफर्टेबल ज़ोन और अपनी बात डिलीवर करने का बेहतरीन मौका मिलता है। ये शायद मैं कहूँगी कि एक अच्छी कम्युनिकेशन है जो एक साथ चल रही है, तो हम आपके साथ चल रहे हैं। यहाँ लेंगे ब्रेक और आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। देखते हैं आज जो अर्श है वो कौन से इवेंट को कवरेज दे रहे हैं और कहाँ पर पहुंचे हैं। लेट्स सी, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और ये है सबीज़ किचन। और आज किचन में एक बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी बच्ची यहाँ पर शेफ़ आई हैं और उनका नाम है रिदाए ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं गुड़िया? ठीक है। हमने अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में उन तमाम स्टूडेंट्स को भी मौका दे रहे हैं जो कोर्सेज भी कर रहे हैं और अपने काम को प्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो आज रिदाए ज़ैनब जो है वो देखिए क्या बना रही है। तो क्या बना रही हो ये बताओ आज? चॉकलेट संदाय। चॉकलेट संदाय। ओह, चॉकलेट संदाय बन रहा है। तो ये बताएं कि ये कुछ चीजें मेकिंग हुई हुई हैं जी। क्योंकि टाइम ड्यूरेशन थोड़ा है तो हम जी, उसको बिल्कुल। कवर करें। अब मुझे इंग्रेडिएंट्स बताओ, ये कौन कौन सी चीजें हैं? ये इंग्रेडिएंट्स ये ओरियो या राइट बिस्किट्स के ठीक है, क्रम्स हैं। ओके। इन्होंने बिस्किट्स को पहले ही क्रम यानी कि पीसा हुआ है जिसे कह सकते हैं। जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये अलास्का स्पंज होता है, ऑयल बेस्ड स्पंज होता है ये। ठीक है। हम लोग जो ठीक है, ये केक भी का उसके एक स्पंज crumbs होता है हैं। उसको इन्होंने पहले से ही, केक क्रम्स हैं ये। ठीक है, केक क्रम्स। ठीक है। और ये हमारी विप क्रीम है, इसमें हमने सार क्रीम ऐड करी है। गुड, इधर आ जाओ मेरा और ये फज, चॉकलेट फज है, विप्ड फज। ठीक है। इसमें भी हमने सार क्रीम ऐड करी है। अच्छा, ठीक तो ये है। इसकी 2 टाइप्स ऑफ फ्रॉस्टिंग्स हैं। तो इनमें अच्छा, और assembling- कुछ लोग ना वो जब बन जाता है तो उसके ऊपर कुछ जैसे वो कुछ Decor type। बंटीज और ये लगा वो वो नहीं लगा? इस क्रम से होंगे। अच्छा जी। ओह, यानी कि जीनियस, सो स्वीट। चलो जी, बनाते रहता। चलो जी, स्टार्ट करो सर। सबसे पहले आप क्या डालोगे? अच्छा, ये ब्राउनी की तरह लग रहा है, जी ये स्पंज ही उस टाइप का, ब्राउनी टाइप का स्पंज जस्ट होता है। लाइक। जी। चले बिस्मिल्लाह करते हैं। जी जी, ये रिदाए ज़ैनब जो है, सबसे पहले प्यार से मम्मा क्या कहती है? रिदा बोलती बस हूँ, रिदा शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म तो हम भी रिदा ही कहेंगे ना। ठीक है जी, रिदा सबसे पहले क्या डाल रहे हैं हम? केक क्रम्स। केक क्रम्स डाल। ठीक है जी,
अच्छा, डिपेंड करता है कि आप किसी भी ग्लास में ही बन सकते हैं। ये बनते ही इसमें, मतलब इसकी डिस्प्ले जो खूबसूरती इसकी जी इसमें। जो इसका लुक होता है वो इसी में होता है, बेकरीज That's वगैरह में भी। चलिए जी, हमने सबसे पहले जो इन्होंने, और सेकंड क्या हो रहा है? सेकंड ये इसमें हम व्हिप क्रीम मिक्सचर ठीक है, है, ठीक है। और एक ये चॉकलेट है। चलिए, जब तक हम डालें हम नाज़रीन से बात करते हैं, ठीक है जी। अब ये क्रीम डल रही है, ऑफ कोर्स वो एक खूबसूरती आती है ना, जो जैसे हम मेहंदी लगाते हैं तो कौन बनती है, तो जस्ट लाइक अब वो अब डिपेंड करता है कि आप वाइट में भी करें, और कोई कलर कॉम्बिनेशन है तो कोई एसेस वगैरह लोग कुछ कलर भी डाल देते हैं, डिपेंड करता है। अक्सर आपने देखा होगा केक के ऊपर एक खूबसूरती से डेकोर किया जाता है, आपने नोट किया होगा, जब हम केक लेते हैं तो अपनी पसंद का भी कोई नाम लिखवाते हैं, तो तब भी ये क्रीम वगैरह इस्तेमाल होती है। अब उसकी कुछ साइजिंग होती है, कुछ बिल्कुल बारीक कर देते हैं, कुछ मोटा। अब ये देखिए ये क्या है, ये देखिए जी, हमारी व्हिप क्रीम है, ठीक है, इसमें whipped हमने cream। सार क्रीम ऐड करी है। ओके, इसी से फ्लावर भी बनते हैं भाई, जी थोड़ा थोड़ा मुझे मालूम है। ये देखिए जी, अच्छा जो जो आप करते रहेंगे वो यहाँ से इनहेंस नजर जी। आता रहेगा आपको, ठीक है जी। ठीक है जी। रिदा, आप सेकंड क्या होगा? नहीं, सेकंड अब इसमें ये फ्रॉस्टिंग जाएगी। फ्रॉस्टिंग, तो Chocolate ये आपने frosting। पहले से बना ली थी ना? जी ये हम इनसे पूछेंगे कैसे बनी है। अच्छा, ये बड़ा बॉल इधर कर देते हैं क्योंकि छोटे बॉल को कवर कर रहा है इसको, ठीक है, ठीक है। जी ओके। जी। इतना शौक कैसे पैदा हो गया बेकिंग में, दूसरी चीज में क्यों नहीं आई? दूसरी चीज में भी मैं, अभी मेरा आहिस्ता आहिस्ता। कलनरी डिप्लोमा चल रहा है, मतलब कलनरी का जो कॉन्टिनेंटल हम उसमें ले रहे हैं। सदके जाऊं, वो इतने पोलो पोलो तरीके से बोल रही हूँ, मुन्नू मुन्नू मेरा बच्चा। चलो चलो बिस्मिल्लाह, चले जी। हाँ जी, बता रही थी आप कुछ। जी मैं यही कह रही थी कि मैं अभी कॉन्टिनेंटल की तरफ, मतलब अभी जा रहे हो आप जी आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता नहीं, मैंने ठीक अभी है। स्टार्ट ले लिया है। गुड बेकिंग तो मेरा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो Good, गया है, अब मैं good. अपना वर्किंग भी करती हूँ, माशाल्लाह। तो बस सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट करता है? सब माशाल्लाह, चलो ये अच्छी बात है फैमिली। ना। और माशाल्लाह इनकी मम्मा भी आई हुई है, क्या नाम है मम्मा का? जरीन आजम। जरीना, आपकी बच्ची बहुत अच्छी माशाल्लाह। अभी यार मतलब इनिशियली स्टार्ट है इसका, अभी 1 साल हुआ है इसको या 1.5 साल जो भी, तो इसको भी बहुत और भी आगे जाना है। जी इसी तरह आप इसे सपोर्ट करते रहें, ये अपने काम को इसी तरह प्रेजेंट करती रहेगी। और ये मैं कहती हूँ जितनी भी बच्चियाँ, अच्छा ये भी जो हुआ था ना कोरोना वगैरह, ये जो बीमारी जी। आई थी बीच में, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने टैलेंट जो दबा हुआ था उसको निकाला। कुछ फैशन डिजाइनिंग में उन्होंने अपना आप वर्क करके दिखाया घर के अंदर बैठ के, ऑनलाइन कुकिंग की। अच्छा, अब क्या ऐड हो रहा है? नहीं, ये क्रम्स, ठीक है, बिस्किट्स के ठीक क्रम्स, है, ठीक है, ठीक, ओरियो क्रम्स। ओके। अच्छा, कोई भी और भी बिस्किट्स के क्रम्स यूज कर सकते हैं? हमने इसमें ब्राउनिश टाइप के यूज करने, तो आप इसके अलावा राइट ले सकते हैं या ठीक है, ओरियो ले सकते डन हो गया, डन, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। अब फिर अगेन हम, हैं। केक क्रम्स। ठीक है। अच्छा, डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंटेशन कलरफुल बनाना चाहें तो आप अपनी मर्जी से भी जी कर सकते हैं, ठीक है जी। बट फ्लेवर्स का भी इसमें होता है, चॉकलेट में हम कोई कलर वेरिएशन नहीं कर सकते, बिकॉज कोई और चीज ऐड नहीं कर सकते, जैसे मैंने कहा बनती है कोई भी नहीं चीज, कर सकते हैं, कलर की बात कर रही हूँ, मतलब बिकॉज ऑफ चॉकलेट कलर ठीक है। ब्राउनिश टाइप होता है मुझे वो। इतनी अक्सर हम लोग जब केक लेकर आते हैं तो उसके ऊपर स्प्रिंकल की होती है जी, बहुत सी जी। चीजें, गोल्डन में और डिफरेंट कलर्स में, तो बड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो डिपेंड ऑन यू कि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बच्चे बड़े पसंद करते हैं। जी ये सेकंड हम फिर दोबारा, व्हिप क्रीम वाली ठीक। फ्रॉस्टिंग ऐड करेंगे। ठीक है जी। मम्मा का खूब दबा के खर्चा करवा रही हूँ, इसका मतलब है मम्मा ये चाहिए, आज ये लेना है। हाँ जी चलें, अच्छी बात। और क्या डालेंगे हम जी। इसमें? ओके। और साथ साथ वो लोग जो गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी एक बेस्ट शेफ हैं या आप एक स्टूडेंट हैं और अभी सीख भी रहे हो, साथ साथ आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो देन ज्वाइन करें। नंबर है 031582487004। मेल एंड फीमेल स्टूडेंट, प्रोफेशनल शेफ, ऑनलाइन करने वाले बिजनेस, सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स सी आगे हमने कहाँ तक पहुँची गुड़िया? बस अभी वही कर ठीक रहे है हैं। जी, जबरदस्त जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। आहिस्ता सब इसकी आहिस्ता, लास्ट ठीक है, लास्ट इसकी, क्रम्स। चलिए क्रम्स लगा। मैं तो कह रही एक लेयर और हो जाती थोड़ा नहीं सी, नहीं, थोड़ा स्पेस। ठीक है कि नहीं? नो हमारा ओके, दे हैव डन। अच्छा, कवर भी कर लिया जी इन्होंने, बिल्कुल। दैट्स गुड।
यानी कि आप पार्सल मुझसे लेके जा सकते हैं। रिदा, ऑनलाइन अभी स्टार्ट की, अभी सोचा नहीं है, थोड़ा नहीं टाइम? नहीं, ऑनलाइन मैं वर्किंग करती हूँ, मुझे 1.5 ईयर हो गया है। ठीक है, क्या क्या ऑर्डर्स आते हैं आपको? केक्स, कपकेक्स विद बेंटो, ठीक है। और ये शॉर्ट्स वगैरह, हम्म तो ये सब आते हैं। एक सेकंड बना रही है बस, इसके बाद हम यहाँ पर इनका जो सेकंड बन जाए, देखें अभी ये सेकंड भी बना के कंप्लीट करें। मजेगा। अब मुझे साथ साथ इसकी रेसिपी बताओ। बिल्कुल, किसकी पहले रेसिपी बताओगे? फ्रॉस्टिंग की बता चले देते हैं बता दे पहले, बता दे, फिर जिसकी भी स्पंज की। बना, जिसकी बता फ्रॉस्टिंग के लिए हम सबसे पहले सार क्रीम मेड करेंगे। कौन सी? सार क्रीम, ये? ये नहीं जो इसमें ऐड होगी, इसमें ना, यही दोनों इसकी में। बता रही, इसकी रेसिपी नहीं बता नहीं, इन दोनों में एक सार क्रीम ऐड होगी। ठीक है, ठीक है, फ्लेवर के लिए। ओके, तो वो हम डेयरी क्रीम जो होती है टेट्रा पैक, ठीक है, वो हम लेंगे 100 ग्राम। डन। ठीक है, उसमें 1.5 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे। Okay. विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं, ठीक कोई है। इशू नहीं है। ठीक है, ओके। फिर उसको हम 2 आवर्स के लिए रेस्ट देंगे। हम्म, ठीक है, फिर हम उसके बाद विप क्रीम को 200 ग्राम विप करेंगे। ठीक है, उसमें 60 ग्राम हम सार क्रीम ऐड करेंगे। ओके, ठीक है, सार क्रीम ऐड करने के बाद हम फिर फज की तरफ आ जाएंगे। अपना फज रेडी करने के बाद हम फज को रेस्ट देने के बाद इसको विप्ड करेंगे। फिर इसमें हम सार क्रीम ऐड करेंगे 30 ग्राम। 200 ग्राम हमारा फज है, विप्ड फज, और 30 ग्राम जो है हमारी सार क्रीम ऐड होगी ठीक है। इसमें। ठीक है, फिर ये हमने कुछ क्रम्स ले लिए हैं, डेकोर और थोड़ा सा ये टेस्ट हाँ, के लिए, ये बिल्कुल और बिल्कुल बाकी ये हमारा गुड। स्पंज हम है। चलें जी, अब फिर दोबारा इसको, जी, ये देखें जी, ये इन्होंने इसको सेकंड कोटिंग में डाल दी। पहले इन्होंने वो केक स्पंज डाल दिया, जी, अब ये विप क्रीम। whipped क्रीम डाल दी, चला जी। और अब इसके ऊपर ये डालेंगे थोड़ा सी क्रम्स, और पहले फ्रॉस्टिंग। पहले फ्रॉस्टिंग करेंगे। चले जी, आगे पीछे हो जाने, ऐसी मैं कोई प्रोफेशनल शेफ नहीं हूँ। ओके, बाबा कितना पसंद करते हैं और मम्मा कितना पसंद करती है? करते हैं, सब बहुत पसंद करते क्या हैं। क्या बनवाने के होता है? थका देते हैं, ऑर्डर देते हैं, नहीं, ये बना दो वो बना दो? बाबा जो हैं वो टी केक ज्यादा लाइक करते हैं, तो फिर बस उनका वही होता है कि बस टी केक जो है वो हो। मतलब Good. उनको ये फ्रॉस्टिंग केक्स इतने ज्यादा नहीं पसंद, वो इतना ज्यादा लाइक नहीं करते, ठीक है। तो वो फिर टी केक्स की डिमांड होती है रिदा, उनको। जरा बेटा बनाना, ऐसे बोलते कैसे बोलते हैं? नहीं नहीं, तो बेटा वो मैं आ रहा हूँ जरा, ये मैं अभी जॉब से आ रहा हूँ ना, तो आपने ये बना लेना है। और ब्रदर कितना तंग करते हैं आपको, ये बताएं। भाई वो नहीं कितना? करते, वो उनको पसंद ही नहीं तुम्हारे हाथ का खाना? बिल्कुल। नो वैल्यू, घर की कुकड़ी दाल बराबर। मुर्गी नहीं बोलूंगी, कुकड़ी बोलूंगी। ओके, चले जी, ये भी अच्छी बात है कि लाइफ स्टाइल है, और ग्रेजुअली अभी जैसे जैसे इनिशियली आगे काम करती जाएंगी, इनके काम में मजीद निखार आता जाएगा, वैरायटी आती जाएगी। और इसके लिए ऑफ कोर्स जो क्लाइंट होते हैं वो आपको अपनी कोई ना कोई डिमांड, लाइक कहते हैं कि हमें ये बना दो, हमें इतना चीज़ चाहिए, तो फिर आप उसके अंदर क्रिएशन एंड वेरिएशन ऐड कर लेते हैं ऑफ कोर्स। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगी तो इनको थोड़ा और मजीद इनकी नॉलेज बढ़ेगी। कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस गेन करते बिल्कुल। जाते हैं तो हमारा काम निखरता जाता है ऑफ कोर्स। ये इन्होंने, अब हम क्या ऐड करेंगे? नहीं, क्रम्स। ठीक, ये इसके बाद जबरदस्त, गुड, दिखने में इतना प्यारा लग रहा है। ओके, गुड। और यही चीज़ अगर आप ऑफ कोर्स बाय करने जाएं किसी भी अच्छी मॉल या स्टोर या किसी बेकरी वगैरह, तो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ बनती है, लेकिन होममेड में आप खुद ऑफ कोर्स ये जैसे बता रही हैं खुद बनाएंगे तो वो एक उसमें बड़ा जी, फर्क पड़ता और है। होममेड और बेकरी में हाइजीन्स का और काफी चीजों का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक ठीक, गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको इग्नोर ना करें। इन्होंने बहुत सफाई का बहुत ख्याल रख के किया जाता है होममेड। होम बेकर कोई भी हो, वो हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि ठीक वो है। एक होम बेस्ड की तरह काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये उनकी लेसन में शामिल हुए। जी बिल्कुल। जी, और फिर हम चलते हैं अब अब हम दोबारा। इसको फिल करेंगे ठीक, पाइपिंग बैग को। अच्छा ठीक है, इसमें शुगर भी ऐड होती है? नहीं, ये ऑलरेडी स्वीट होती है। अरे वाह, मजे का यार। ये अगर फ्रिज में मजीद हो तो वो ठंडा ठंडा अच्छा जी, लगेगा। ये ठंडे, ये केक्स की जो ज्यादातर चीजें होती हैं वो चिल्ड ही अच्छी लगती हैं, क्रीम Good. की वजह से।
नहीं, बहुत मज़े का है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी, गुड। और ये हमने लास्ट इसके ऊपर लास्ट लेयर लगा। और उसके ऊपर ये डाल देंगी थोड़े क्रम्स चाय। जी, जी। इधर आ जाओ गुड़िया, इस ओके। ये देखिए नाज़रीन, इतनी क्लियरली ये बता भी रही किस तरीके से इसको हैंडल करना है। ये देखिए जी, दैट्स गुड। वाह, ज़बरदस्त। अब हम इसके ऊपर खूबसूरती पैदा करने के लिए क्रम्स लगाएंगे। बाकी चीज़ें स्किप कर दूँ हनी? जी, ठीक है जी, हम ये चीज़ें स्किप कर देते हैं और दैट्स गुड। और हम अपना काउंटर क्लियर कर देते हैं ताकि प्रेजेंटेशन क्लियरली नजर आए। ओके, डन हो गया नहीं? जी, कैसा लगा आपको यहाँ आना? मजा आया? जी बिल्कुल। गुड। अच्छा, क्या चीज़ समझती हैं कि आपको और कुछ बनाना था या वो बनाना चाहती हैं आप मेरे शो में? बताएं। बस अब इंशाल्लाह आऊंगी नेक्स्ट टाइम तो कॉन्टिनेंटल के लिए आऊंगी। हम्म। मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपकी शो में नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तो फिर मैं अच्छा, continental ऑनलाइन के काम आऊंगी। किस नाम से करते हो? केक बेक बाय शेफ रिदा। केक बेक बाय शेफ रिदा। आप ऑफ कोर्स अगर इनसे कोई भी बेकिंग का ऑर्डर करवाना चाहें तो आप इस फेसबुक पे जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ खूबसूरत सा फेसबुक मैसेज नहीं, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे रिदा, आप कोई मैसेज देना चाहें अपने नाज़रीन को या उन माओं को जो अपनी बच्चियों को सिखाना चाहती हैं, जो आपको अच्छा लगता है? सिखाना चाहती हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि लड़कियों को भी आगे स्टैंड देना, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। Good. लाजमी नहीं है कि आपको पैसों की नीड हो तो ही आप काम करो। लड़कियों को इंडिपेंडेंट हो। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, जिस तरह सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और हम फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम और टिकटॉक बहुत कुछ आपने देखा होगा, लेकिन कुछ चीज़ों के बड़े बैड और कुछ के गुड इफ़ेक्ट्स हम पर होते हैं। एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि कोई भी चीज़ अगर उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो ज़रा टिपिकल हो जाती है, इतना आसान नहीं है। और इसमें कुछ लक भी बड़े काम करती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, अप डाउन भी बहुत होता है। तो डिपेंड ऑन यू, बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे मॉर्निंग शो में, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जो हम आपकी अवेयरनेस को जनरेट करने के लिए करते हैं। आज मेरे साथ इन्फ्लुएंसर एंड ब्लॉगर यहाँ पर दो ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे मिलवाती हूँ। सबसे पहले ज़ैनब नूर हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसे हो? एक्टिव यंगेस्ट, ओके जी। यहाँ पर फौजिया सैयद नासिर यहाँ पर तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। फौजिया? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बहुत सारे सवाल करेंगे, जैसे हमने अभी बात की इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर की, तो मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो एक मोबाइल लेते हैं और डिफरेंट मार्केट में चले जाते हैं। देन जी हम इस वक्त बड़ी मशहूर बाज़ार में मौजूद हैं, धड़ाधड़ उसकी मार्केटिंग हो रही है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिफरेंट जगहों पर इंस्टाग्राम पर देखते हैं। तो मैं पहले ही आपसे सवाल करूंगी कि आपने क्यों ये सिलेक्ट किया कि मैं बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एज अ ब्लॉगर? जी। बेसिकली सबसे पहले तो मुझे ये फील्ड बहुत पसंद है। गुड। मुझे अच्छा लगता है, मीडिया सारा बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक्टिंग करूं, मैं होस्टिंग करूं और ये सब कुछ। तो सबसे पहले तो ये कि एकदम से आप किसी भी फील्ड में जा नहीं सकते, आहिस्ता आहिस्ता ही जाते हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी मैंने इसको ही चूज़ किया कि मैं ब्लॉगिंग से स्टार्ट करूं, इन्फ्लुएंसर बन जाऊं और थोड़ा बहुत इसको आगे लेके चलूं अपने काम को। और मैं समझती हूँ शायद मैं कर सकती हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ और ज़ाहिर है ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ कर जाएँ। वाह जी और Good. और इस तरह से हमें आगे हर एक को काम करते रहना चाहिए, ना ये सोचना चाहिए कि टाइम गुजर गया और ना ही ये सोचना चाहिए कि हम पर पता नहीं कैसा लगेगा, हम क्या कर रहे हैं क्या That's नहीं good. कर रहे हैं। वाह। बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और Great. आगे बढ़ते रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। कोई कुछ भी कहता रहे, आपको जो करना है और आपके लिए जो ठीक है और आप एक हदूद में, एक दायरे में रहते हुए अपने वो काम करें, अपने प्यारों के साथ मिलकर वो काम वाह करें। जी वाह, वाह जी तो इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाती है और मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह हमें भी कामयाबी मिलेगी और मिल रही है आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं और अपनी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं तो
बहुत प्यारा। इंशाल्लाह। फौजिया, मेरा दिल कर आपकी और बातें सुनो। फौजिया ये बताएं, कितना टाइम हो गया आप एज अ ब्लॉगर काम कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे अभी थोड़ा टाइम हुआ है। और लेकिन बात ये है कि जितना आप इसमें मेहनत करते चले जाएंगे उतना आपको फल मिलता चला जाएगा। अच्छा, गुड। हाँ, इससे बहुत एक्सपीरियंस गेन कर जी रहे हो हाँ, आप। एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही आपको बहुत कुछ हासिल होता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है जो हम सामने देख रहे होते हैं, जैसे आप तो खुद सेलिब्रिटी हैं, आपको तो खुद पता है कि आप कितनी मेहनत करती हैं और फिर वो आधे 1 या 1.5-2 नहीं, घंटे का शो होता है। उफ, लेकिन मेहनत किस कदर होती है इसके इतनी पीछे। मेहनत करती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। आपको तो रोज के टॉपिक भी सोचने होते हैं, गेस्ट को आपको Good. एंटरटेन करना होता है, वाह। बहुत कुछ करना होता है आपको। तो इसी तरह से हमें भी छोटी सी एक रील होती है 50 मिनट्स की या 1 मिनट की, वो Good. 50 सेकंड या 1 मिनट की होती है। ओह, उसके लिए हमें task- 4-4, 8-8 घंटे लग जाते हैं एक चीज बनाने के लिए और लोग उसको जस्ट स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन हमारी उसके पीछे जो मेहनत होती है, जो ओह। टाइम होता है हमारा, वो सब कुछ हम बस बयान तो नहीं कर सकते। लेकिन बस यही है कि बहुत मेहनत होती है इसके पीछे, बहुत ज्यादा हर्डल्स आते हैं, That's बहुत कुछ होता है। तबीयत भी खराब होती है, फिर भी हमें वो काम करने होते हैं क्योंकि वो हमारी कमिटमेंट होती है सम टाइम। वाह, जबरदस्त। फौजिया ने यानी कि एक बिहाइंड जो आपको हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन बिहाइंड जो एक एफर्ट है वो आप नहीं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं कि मैं कैसे बताऊं कि उसकी तकलीफ कितनी होती है। लेकिन आप तो एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे एक मेहनत दरकार होती है। हम ज़ैनब नूर की तरफ चलते हैं और ज़ैनब इज़ अ यंगेस्ट और ये कह रही हैं कि भाई अभी जाहिर सी बात है बहुत सारे अप डाउन हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको फेस करनी पड़ती हैं, नेगेटिव लोग भी फेस करने पड़ते हैं। कब कब प्रॉब्लम्स आपने फेस की? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे हम कोई कंटेंट पोस्ट कर देते हैं तो हाँ। उसमें बड़े हेट कमेंट्स भी आ रहे होते हैं समटाइम्स कि भाई मेकअप बड़ा तेज अच्छा किया हुआ ज़ैनब, आई थिंक आपके माइक का कोई प्रॉब्लम है, मैं बात करूं। अच्छा नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम ब्लॉगर्स वगैरह की बात करते हैं तो कुछ लोग इनकी चीज़ों को डिसलाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। और यानी कि अगर आप चाहें, किसी को कहते हैं तनकीद बराए इस्लाह हो तो अच्छा है, तनकीद बराए तनकीद हो तो सामने वालों के एफर्ट डीमोटिवेट की तरफ चले जाते हैं, यानी कि हम उनको डिस्करेज कर रहे हैं। तो मैं मेरे ख्याल में ज़रा सा मैं ज़ैनब से बात करूँगी। ज़ैनब, फौजिया से। फौजिया, जिस तरह हम इस फील्ड को क्या समझते हैं, लोगों की नज़र से इसको पॉजिटिव लिया जाए या नेगेटिव लिया जाए? लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी है इस फील्ड को लेकर। लेकिन जब आप अपने सुकून से अपने कॉन्फिडेंस के साथ इसमें काम करते रहें तो मैं नहीं समझती कोई ऐसे गलत काम भी हैं। लेकिन हमारे माशरे में जिस माशरे में हम रह रहे हैं उसमें तो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन जहाँ तक मैं अभी तक पहुँची हूँ वहाँ तक ये है कि आप खुद से ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है। अगर आप खुद से आगे बढ़कर कुछ और करना चाहें तो वो अलग बात है। लेकिन ये है कि बिहाइंड द सीन तो हम ही को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लोग तो सामने से बहुत कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन इस चीज़ को इस तरह से हमें ना जज नहीं करना चाहिए किसी को भी, कि जब तक हम देख ना लें रियलिटी क्या है क्या नहीं। कि भाई हम तो बैठे हुए बोल देते हैं ना अक्सर कि भाई बड़े मज़े आ रहे हैं, बड़े खाने खा रहे हैं, अरे भाई आप तो घूम रही हैं फिर रही हैं, लेकिन उसके पीछे के एफर्ट्स नहीं पता कि आपको कैसे घूम रहे हैं। भाई आप बिलीव नहीं कर सकते, सुबह से जो निकले होते हैं, कभी शूट हो रहा था, कभी कुछ, रात तक खाना नहीं खाते। अभी उस दिन हमारा पीसी में कोई वो इवेंट था, आप बिलीव नहीं कर सकते, घर से जो ब्रेड और अंडा खा के जो गए थे तो रात के 2 बजे घर आके आलू गोश्त खाया है। अब ये सोचेंगे, हालांकि खाना साथ था लेकिन पानी भी साथ है, सब चीज़ साथ है, लेकिन नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि हमें ये कवरेज करनी है, वो कवरेज करनी है, ये शूट करना है, वो शूट। लोगों को ये चीज़ नहीं दिखती। लोग सिर्फ यही कहते हैं कि आप तो बड़े मज़े कर रही हैं। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, वाह भाई बड़ी तैयारियां हुई में, वाह भाई यहाँ जा रहे हैं, वहाँ चलो अच्छा ना लोगो, जलने वालों को और चिल्लाओ और। चलिए जी, हम जरा सा चलते हैं ज़ैनब की तरफ। और ज़ैनब, ऑफ कोर्स मैंने आपसे सवाल किया था कि प्रॉब्लम्स किस किस्म की आती हैं आपको? नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं और हाँ। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं यंग हूँ ना तो वो बड़ा होता है कि बहुत तेज़ मेकअप किया हुआ है, बहुत तेज़ लिपस्टिक लगाई हुई है और मतलब कहीं ना कहीं से ना कोई भी पॉइंट आउट करना कि ये नहीं इंसान कहने का- अच्छी हाँ, लग रही है, अच्छा नहीं कह कहना। सकते, तो मैं बस तो बहुत प्यारी लग बस रही है। कहीं से बोलना कि ना भाई बाल कलर करा लिए, अच्छे नहीं लग रहे, ये नहीं हो रहा। मतलब कहीं ना पॉइंट करना। लेकिन मैं तो अपनी मर्जी करती हूँ, मुझे जो Good. कलर पसंद है मैं वो पहनूंगी, Of जो course. लिपस्टिक मुझे पसंद है मैं वो लगाऊंगी, क्योंकि एक ही दफा जिंदगी मिली है, अपनी मर्जी तो मैं करूंगी, क्योंकि लोग किसी भी हाल में खुश नहीं है। तो लोगों को मुतमईन करना बहुत हाँ, मुश्किल बहुत है। मुश्किल है, क्योंकि हर चीज करके देखिए, लाइट लिपस्टिक लगाओ तो मसला, डार्क लगा लो तो मसला। अब मैं अपनी मर्जी से करती नहीं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आप जो इस वक्त काम कर रही हैं वो एक अच्छा एक चीज़ हो। मैं काउंट करती हूँ ज़ैनब कि किसी भी काम के लिए अपनी लगन और जुस्तजू और बहुत ज़्यादा जुनून important और है। इश्क ये ज़रूरी है। बहुत। बाकी लोगों के मिजाज से चलना या लोगों के मिजाज से हम
कुछ चीज क्रिएट करें वो पॉसिबल अभी जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, तो जी। जब भी मैं क्लास में आती हूँ ना, लड़कियां बोलती हैं यार तुम कैसे कर लेती हो, मतलब पढ़ाई में भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं माशाल्लाह। माशाल्लाह से पोजीशन होल्डर बचपन से हूँ, तो मतलब कि भाई एग्जाम भी तुम पास कर रही हो, कॉलेज भी आ रही हो, ये भी करी, घूम कैसे मैनेज करती हो। तो मुझे ये होता है कि Passion जब की आपको बात। किसी चीज का पैशन होता है ना, किसी चीज का शौक होता है, कहीं से भी टाइम निकल जाता है। मैं Good. रात के 2 बजे भी खड़े होकर वीडियो बना लेती हूँ मेकअप करके। मुझे पता होता है माइंड में कि हाँ मुझे ये ब्रांड को कमिटमेंट है, तो आई हैव टू डू दिस। वाह। तो एक पंक्चुअलिटी होती है, एक शौक मेरा बहुत है, तो वैसे भी मुझे मेकअप का इतना शौक है, मुझे रात के 3 बजे को उठा के बोले मेकअप करो, मैं कर लूंगी। तो एक चीज शौक, अगर आपके पास शौक होता है ना किसी चीज, आप कहीं से, मैं पढ़ाई में से भी टाइम निकाल लेती हूँ, फैमिली इवेंट्स छोड़ के भी वो काम कर लेती हूँ, मतलब कि कॉम्प्रोमाइज तो यानी फिर कि करना आपके पड़ता है। आईने ने आपसे खुद कहा कि तुम मेकअप में प्यारी लगती हाँ। हो। याद रखिएगा, औरों की कमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन हम हमेशा अपने आप को जब आईने में खुद देखते तो हम खुद कैसे लग रहे हैं वो ज्यादा अच्छा लगता है हमें। बिल्कुल, ये बात तो और है। लोगों की नज़र से हम अपने आप को चेंज करते रहें तो फिर हम नहीं नजर आते, फिर हम उनकी नज़र से नजर आते। लेट्स सी, मैं ज़रा ज़ैनब से एक और सवाल करना चाहूँ। ज़ैनब, क्यों ही चूज़ किया कि मैं एज अ ब्लॉगर काम करूँ, क्यों? Why? क्योंकि मुझे एक तो शुरू से बहुत मेकअप का शौक था, जैसे मैंने आपको बताया, तो जब मैं 9-10 साल की थी, जब से मम्मा का थोड़ा बहुत मेकअप ले ठीक लेके है। करती थी। तो सैलून और खोल लेना ना, क्या जरूरत है? इंशाल्लाह ये मेरा प्लान है, अपना ब्रांड भी, मेकअप ब्रांड खोलने का भी प्लान है, अपना so सैलून sweet. भी खोलने का Good. प्लान है। और मैंने मेकअप आर्टिस्ट के इतने कोर्स कर लिए हैं अभी तक, आई हैव सो मेनी सर्टिफिकेशंस। जब भी कोई मेकअप क्लास हो रही होती है, मैं कॉलेज से, स्कूल से छुट्टी कर लेती हूँ। That's good. वैसे मैं, मतलब कि मेरी अटेंडेंस फुल हो रही होती है, लेकिन जैसी कोई मेकअप क्लास आई तो फौरन छुट्टी, और अच्छा। वहां पर मैं पहुंची होती हूँ सुबह मेकअप क्लास लेने के लिए। नो मैटर कि मैं 4 घंटे की क्लास है, 5 की, मतलब मेकअप सीखने के लिए मैं Good. हर टाइम रेडी होती हूँ। Good. तो मेरे अंदर एक तो शुरू से कॉन्फिडेंस भी बहुत था, क्योंकि मैं हर करिकुलर एक्टिविटी में, स्कूल में स्पोर्ट्स हो, नात हो, सिंगिंग हो, होस्टिंग हो, हर चीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया आज तक। Good. तो मुझे सब कहते थे कि इसमें कॉन्फिडेंस बहुत है। तो और मुझे ये ना फील्ड बहुत पसंद है, मतलब एक्टिंग, मॉडलिंग, होस्टिंग, जैसे आपकी, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है मैं जॉब अच्छा के ना। करती हूँ। हाँ, अच्छा सबसे मतलब पूछना, पॉडकास्ट टाइप, वो मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट स्टार्ट विद दिस, क्योंकि स्टूडेंट भी हूँ, इतना कमर्शियल लेवल पे मैं एक्टिंग और ये सब चीज़ें नहीं ठीक, मैनेज कर सकती। ठीक है। तो शौक को जो है, अभी फिर स्टडी भी साथ साथ चल स्टडीज भी रही है, साथ साथ हैं, तो उसके साथ टाइम फिर- स्टडी को भी देना है, हाँ, और क्योंकि मैं ज़रा- आर्मी पब्लिक कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो अच्छा। वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस भी बहुत है। हाँ। और फिर उसके बाद पढ़ाई को साथ, सेकंड ईयर है तो इट्स इम्पोर्टेंट ईयर, Good, तो आगे यूनिवर्सिटी है इंशाल्लाह। तो ये यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह मैंने मीडिया साइंसेस का ही सोचा हुआ है कि इसी माशा- फील्ड को आगे मैं माशा- कंटिन्यू करूंगी। विच टाइप ऑफ सिलेक्शन, कि आप कौन सी जगहों को ज़्यादा पसंद करती कि मैं इधर की व्लॉगिंग करूं, या मैं रेस्टोरेंट में जाऊं, या कोई खूबसूरत प्लेसेस हैं, या खवातीन, कौन सी जगहों को अट्रैक्ट करता है आपको? अच्छा, ज्यादातर मुझे ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं जो ज्यादातर ना वुमेन्स को सपोर्ट कर रही हो, मतलब कि ऐसी चीजें। Entrepreneur woman. हाँ, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, जैसे अभी ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस चल रही थी, तो उसमें मैं 3-4 जगह गई, क्योंकि ये Good. बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक टू टॉक अबाउट दिस, वो इस चीज के बारे में hesitate रेलेवेंट होते हैं। टू डेज की कौन सा दिन चल रहा है तो उसको ज्यादा लोग हाँ, फोकस करते हैं। ये चीज भी होती है। और दूसरा मुझे होता है कि मतलब कि इंडिपेंडेंट वुमेन को सपोर्ट करना, Good. या बहुत सारी ऐसी एग्जीबिशंस हो रही होती हैं जहाँ पर सिर्फ वुमेन एग्जिबिट कर रही होती है अपने Good. प्रोजेक्ट्स को, तो मुझे होता है कि हमें जो है वो माशरे में, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत मेल डोमिनेंट है, बस आदमी को ही ना उन्होंने मेन बना के रखा हुआ है कि आदमी है तो औरत है। तो मुझे इस तरह का होता है कि नहीं, औरतों को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जैसे अभी रिदा ने कहा था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। कभी भी कुछ भी हो सकता कभी कुछ भी हो सकता है, आप किसी की भी बेटी हो, आप किसी की भी बीवी हो, डजंट मैटर, लेकिन आप खुद इतने स्टेबल होने चाहिए कि मतलब दूसरे बंदे को कि हाँ अपने इसके आप अंदर को भी असल में abilities ऐसे हैं। लोग जो होते हैं जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, खुदा न खासा आपके अंदर कोई लैक ऑफ कोई भी स्किल्स हो तो क्या होता है, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो बहुत सारे लोग आपको मिसयूज करते हैं और बिल्कुल। आपकी मजबूरियों से फायदा उठाते हैं। अल्लाह ने करे आपके 4 बच्चे हों, हस्बैंड के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए तो फिर आप भाइयों पर, बाप दूसरों पे पर रिलाई करने वो लगते हैं। रिलाई करने लगते हैं। अगर आप खुद इंडिपेंडेंट हो, आप स्टैंड ओवर हो जाते हैं, अल्लाह की तरफ से कोई नगा नहीं आ सकती। तो ये बहुत अच्छी बात की है रिदा ने भी और आपने भी। और ये ज़िंदगी का कि एक खातून को अब जो चल रहा है ट्रेंड, अब मेरे ख्याल में अब खातून जो है ना वो अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, बिल्कुल। चाहे वो घर में बैठी हो तब भी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब कर रहे हैं, अब लोग कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। लास्ट में आपसे फिर उसके बाद वहाँ चलती हूँ, क्वेश्चन तो लास्ट कह रही हूँ फिर बात करती रहूँगी। ज़ैनब, कहाँ तक समझ रही कि मेरा एम जो है वो थोड़ा कंप्लीट हो गया, अभी क्या क्या सोचा हुआ आगे क्या क्या करना है? अभी तो बहुत कुछ सोचा है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तो। मतलब मैंने जैसे आपको बताया सैलून ओपन करने का इंशाल्लाह सोचा हुआ है। फिर इंशाल्लाह जो है, जैसे मैंने आपको बताया मेकअप आर्टिस्ट के मैंने बहुत कोर्सेज किए हैं, प्रोफेशनली कह भी सकते हैं, सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट। तो मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। दुबई में इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं, बाहर मुल्क में बहुत अच्छी, तो वो बड़े एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं। तो मेरा ड्रीम है कि वहाँ जाके मैं मेकअप कोर्सेज करूँ दुबई में, एंड अपना मेकअप ब्रांड खोलने का आगे जो है वो फुल प्लान है, स्टूडियो खोलने का, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्टिंग, मॉडलिंग, बनाने का, मतलब बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, अच्छा है, आप एनर्जेटिक हो और अभी स्टडी भी चल रही है तो अभी तो बहुत आपकी मंजिलें हैं इंशाल्लाह। आगे चलते हैं फौजिया जी, जिस तरह माशाल्लाह ज़ैनब के तो एम्बिशंस और
एम बहुत ज़्यादा है और अच्छा है, ये मकसद के बिना तो मज़ा ही नहीं ना, तो उसी के लिए फिर बंदा एफर्ट भी करता है। तो एज अ मैं कहूँगी इस फील्ड को जो आपने ब्लॉगिंग यूज़ करें, तो क्या फ्यूचर नज़र आता है आपको? फ्यूचर बहुत अच्छा है, बस आपका शौक़ और लगन होनी चाहिए, काम में सच्चाई होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत के बाद आप बहुत अचीव कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। और बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है इसमें, अगर देखा जाए तो बहुत कुछ है और अभी तो हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अभी हम मेहनत कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें लगता है, हमें बुलाया जाता है, हम वहाँ पर जाते हैं, कवरेज करते हैं, एग्जीबिशंस को प्रमोट करते हैं। और जैसे ज़ैनब ने कहा, एंटरप्रेन्योरशिप का जो जितना भी चल रहा है, ये पिंकटूबर चल रहा होता है, जो जो कुछ भी हो रहा होता है, उन सब को मैं प्रमोट करती हूँ आगे, उसकी कवरेज आगे तक पहुँचाते हैं हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपनी स्टोरीज़, अपनी पोस्टिंग के थ्रू, रील के थ्रू, कि भाई लोग अवेयर हों कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये इंशाल्लाह आगे जाके बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर नज़र तो आता है। कुछ चीज़ें अल्लाह यानी ताला। कि आप लोग उन लोगों को भी ऑन करते हैं जो चीज़ें कुछ हिडन होती हैं, कुछ जगहें या कुछ प्लेसेस ऐसे, तो उनको भी आप हाईलाइट करते हैं और लोगों को एक सरप्राइज, अरे यार ये तो हमने जगह नहीं देखी, जी हाँ। इस जगह ये चीज़ ऐसे मिलती है, ऐसा हाँ होता जी, होगा ऐसा भी सरप्राइज? होता है बहुत सारी जगह। अभी तक बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो हमें भी नहीं पता होती थी अच्छा। पहले, या अभी भी नहीं पता, लेकिन हम उन्हें एक्सप्लोर करते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि भाई यहाँ पर आएँ, यहाँ पर ये चीज़ मिल रही है, यहाँ इतनी सस्ती चीज़ है, या यहाँ इतनी अच्छी चीज़ है, या यहाँ पर आप वीडियो शूट करा सकते हैं, ये कर एक बार सकते हैं मैं भी बहुत सारा। पहुंच गई थी किसी की वीडियो देख के, अच्छा। अल्लाह ढूंढना जगह इतना मुश्किल, अल्लाह वहाँ पे, पर यार ये चीज़ वहाँ पे ना बड़ी मतलब रिजनेबल मिल रही है, ये तो वैसे तो मार्केट में बड़ी एक्सपेंसिव है। हम अच्छा। पहुँच गए वहाँ पर, हमने कहा वो तो फिर हमें मिली नहीं। मैंने कहा यार ऐसी कैसी व्लॉगिंग हुई कि हमें ही लोगों ने चीट कर दिया, तो हमें नहीं मिली। कभी कभी ऐसा भी नहीं, होता है। व्लॉगिंग में तो क्या सबसे ऐसा बड़ी करते हैं बात कि यही वीडियो है। वायरल करने के लिए ऐसा हाँ, करते हैं? नहीं नहीं, ऑनेस्ट रिव्यू देना बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहिए। बहुत ज़्यादा बस 19-20 तो हो जाता है, जाहिर सी बात है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ है ही नहीं वहाँ पर और आपने बता कसम दी। से ये इस तरह नहीं, ये इस भी तरह तो लोग प्रैक्टिकल है। परेशान भी हो जाएंगे और फिर आपको ही बुरा समझेंगे ना। ठीक बात है। ये नहीं है, हमने तो एक वीडियो दी है ना अगर आपको, और आपने अब जिसको देख कर गई हैं आप बिलफर्ज, तो आप कहेंगी नहीं नहीं ये फेक है, झूठ बोलती है या झूठ बोलता है, अब नहीं जाएंगे इसके साथ। जाहिर सी बात है, आप एक दफा जा चुके हैं ना, आपका एक्सपीरियंस ऐसा अरे हो एक और चुका है। सीन सुनो, अभी रिसेंटली हुआ एक हफ्ता पहले, मैं वीडियो देख रही हूँ और ड्रामा देखो उसका बंदे का कि वो कह रहा है 250 रुपए किलो अखरोट। इस चक्कर में पूरी वीडियो देखी कि भाई ये कहीं तो अपना कांटेक्ट नंबर बताएगा। आप रियली सिर्फ उसने अपने वीडियो दिखाने के लिए सिर्फ यही बोलता रहा, ये बहुत अच्छा है, ये है वो। उसने ना प्लेस बताई ना कोई कांटेक्ट नंबर। मैंने कहा ये सिर्फ इसने अपनी वीडियो दिखाई। ये बेवकूफ बनाने वाले भी ब्लॉगर्स होते ये हैं। एक अब ये business होता है उसका आपका कि- दिमाग कितना स्पीड से चला कि उसने कहा कि मेन उसने टैगलाइन लगाई कि 250 रुपए किलो अखरोट और आपको मेरी दुकान से मिलेंगे। अब मैं हैरान हूँ कि उस बंदे ने इतने कॉन्फिडेंट होके, तो क्या यार ये तुम्हारा कॉन्फिडेंट नहीं है ऐसा कि कभी कभी थोड़ा झूठ भी बोल देना चाहिए? नहीं, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहिए, क्योंकि ये है कि वो फिर एक दफ़ा आप झूठ बोलेंगे, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर से उठ जाएगा। लोग आपकी अगर रिकमेंडेशन पे कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उनके उस पे मुंह पे या कुछ हो जाए, मतलब जब भी मेरे पास कोई ब्रांड्स की तरफ से आते हैं ना, तो मैं उनको ये बोलती हूँ आप मुझे 2-3 हफ्ते दें, मैं इसको ट्राई आउट करूंगी प्रोडक्ट को। क्योंकि अक्सर ऐसे होते हैं, स्किन केयर का फेस वॉश भेजा है, 2 दिन में वीडियो चाहिए। 2 दिन में आप कैसे टेस्ट आउट कर सकते हैं कोई चीज़ कि उससे पिंपल हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है, वो उससे feeling क्या हो रहा भी है। नहीं हाँ, आती तो ना, मैं उनको सही। ये कहती हूँ आप मुझे 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का टाइम दें, मैं खुद यूज़ करूंगी उसके बाद। क्योंकि अगर मेरे कहने से एक भी बंदे ने खरीद लिया और उसका मुंह खराब हो गया या बालों पे कुछ भी मतलब गलत इफेक्ट हो गया, तो मेरे ऊपर गलत कमेंट्स भी बदुआएं तो अलग, गलत कमेंट्स भी फिर एक इंसल्ट। तो मैं तो यही ब्रांड्स को बोलती हूँ कि मुझे टाइम दें। अगर आपको जल्दी में करवाना है दैट्स फेक, तो वो मैं नहीं कर सकती। गुड गुड। अच्छा, कौन सी मतलब वीडियो क्लिप बनाने में या कुछ भी बनाने में, व्लॉगिंग में आपको प्रॉब्लम भी हुई? लोगों के भी फेस आपने किया, किसी के उस पे कर लिया, गलती से हो गया, वो सीखा फिर आपने? कब ऐसा आपके साथ कोइंसिडेंट हुआ? वैसे इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब किसी पब्लिक प्लेस में पैंट शर्ट पहन के चल जाओ ना, तो बहुत लोग ऐसे देखते हैं। मतलब अभी हम रिसेंटली एक रेस्टोरेंट गए थे, उसका नाम नहीं बताऊंगी, बहुत फेमस है। और मतलब कि मैंने कहा नॉर्मल होगा, मैं पहन के चली गई, और हालांकि मैंने पहना हुआ था पहुंचो शलवार कमीज, मतलब समझे फुल ही था, बस उसकी हाफ स्लीव्स यहाँ तक थी। लोगों ने मुझे इतना देखा जैसे पता नहीं मैं क्या पहन के आ गई। एंड मतलब ना वही कंजर्वेटिव माहौल है हमारी सोसाइटी का, और वो मतलब पेंट शर्ट को एक बहुत ही स्पेशल कोई चीज़ समझते हैं, हालांकि इट्स जस्ट अ ड्रेस। और बाहर मुल्क में तो नॉर्मली सब यही वेयर करते हैं। तो मुझे ऐसा होता है कि शलवार कमीज और वो एक
कंफर्टेबल के ऊपर डिपेंड करता है ना, किसमें कंफर्टेबल हो। तो उन्होंने, लोगों ने इतना देखा, फिर वो वीडियो बनाने में इतना घूर घूर के देखते हैं, तो वो थोड़ा सा होता है, लेकिन फिर मैं इग्नोर करती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे अपनी कंटेंट बनाना है, मुझे अपना करना है, देखने दो जिसको देख रहे हो। यानी कि आप बहुत सारी चीजें फेस भी करती हाँ, हैं, बहुत of course। चीजें फेस करते हैं, बहुत चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप हर चीज को लेके बैठे रहेंगे ना, तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत मीडिया इज सच अ फील्ड कि जहाँ पर अगर आपने कोई चीज दिल पे ले ली तो आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। पहले मैं बहुत ओवर सेंसिटिव थी, ओवर थिंकिंग करना कि इसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे ये कह दिया। अब मैं कहती हूँ कि जो कहना है कहते रहो, मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगी। अच्छा, अभी दिल कौन चाहता है कि कौन सी वीडियो आपने अपने शौक से बनानी? अभी तक कोई विश है? नहीं, मतलब यही है कि बाहर मुल्क जाके एक्सप्लोर करूं, मतलब दुबई, बाली, इंडिया जाने का मुझे बहुत शौक है। इंडिया के बाजार हैं वहां पर, और वहां पर बड़ी सस्ती ज्वेलरी और कपड़े वपड़े मिलते हैं, तो मुझे ऐसा है कि वहां पर जाके शॉपिंग हॉल्स करते हैं ना, 1000 रुपए का दिल्ली का चैलेंज। लिंडो बाजार जाना है? नहीं, हाँ, मतलब ऐसे एक में मुझे भी, एक में चंडीगढ़ बाजार और इस तरह की जो चीजें हैं हाँ, ना, बड़ी। तो मुझे इंडिया जाने का बहुत शौक है। मैंने बचपन से वो वीडियोस देखी है, 1000 रुपीज में आप एक ड्रेस बना रहे हो और ज्वेलरी। तो मुझे सबसे पहले कि मेरे पास आए पैसे, तो मैं सबसे पहले इंडिया जब जाऊं। जाना उधर से कुंदन के मिलिए बुंदे ले आना, हाँ, हाँ, उधर के इयररिंग्स वगैरह जो ट्रेडिशनल राजस्थानी ज्वेलरी, और वो बहुत प्यारी है। नहीं, इंडिया का कल्चर भी अपनी जगह एक बड़ा खूबसूरत है, और उनकी साड़ियाँ, उनकी ज्वेलरी बहुत प्यारी है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये देखिए, ब्लॉगर जो होते हैं वो ऑफ कोर्स किसी जगह पर भी किसी भी जगह को डिस्कवर कर सकते हैं, उनको जगह अच्छी लगती है, ऑफ कोर्स वो फिर हम सबको ये, मैं तो हम लोग को उनका शुक्रिया करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए कि वो हम घर बैठे बैठे उन जगहों को जिनको उन्होंने इतनी मेहनत से चल के, थक के, नींदें मार के और बहुत कुछ कुर्बान करके वहाँ पर पहुँचे, और फिर हम बैठे बैठे घर में देख रहे हैं, तो ये इतना ईजीएस्ट नहीं है। तो आप उन लोगों को अप्रिशिएट करें, कुछ गलती है तो वो आप उनको बता भी सकते हैं, लेकिन आप उनको डिस्करेज मत करें, इससे वो डीमोटिवेट भी हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ज़ैनब जैसे और फौजिया जैसे स्ट्रॉन्ग लोग होंगे तो कहेंगे कहते हो तो कहने दो, हमने तो काम करना मैं है। यही हमने पॉइंट तो पे आना अपना चाहती काम हूँ कि करना ना, है। डिस्करेज मत करें। अगर आप खुद ये काम नहीं कर सकते ना, तो जो कर रहा है उसको भी मतलब कुछ नहीं बोले। या तो अगर आपके अंदर इतना है कॉन्फिडेंस, इतना आप कर सकते हैं, करेज है, तो आए करें फिर। लेकिन घर बैठे कमेंट करना बहुत आसान है, वीडियो के पीछे मेहनत नहीं पता, हम कितने घंटे लगाते हैं, कितना टाइम, कितनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, फैमिली टाइम को, स्टडीज को, अपने पर्सनल इवेंट्स को। मतलब पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल खत्म ही हो गई, जो एक हमारी फैमिली टाइम हुआ करता था, या पर्सनल हम किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ के आराम से डिनर करते थे कुछ, अब वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब क्या होता है, जैसे ही खाना आया तो पहले वीडियोस बनानी है, उसकी पिक्चर्स बनानी है, अपने साथ बनानी, जब तक खाना ठंडा हो जाता है। सबसे पहले रिव्यू देना जरूरी पड़ता है, कि रिव्यू नहीं देंगे जब तक तो खाना की ड्रेसिंग खराब ना हो जाए। किसी घर वाले को भी नहीं खाने देना है, जल्द पहले बनानी है उसकी वीडियो और उसे खा खा के एक दफा दिखाना है कि किस तरह का टेस्ट बड़ा है, क्या। टिपिकल, बड़ा। नहीं, अच्छा, नहीं। एक फौजी सबसे ये, और लोग कैसे आप इस फील्ड को ज्वाइन, जैसे मैं कहूँगी मुझे ज्वाइन करनी तो मैं क्या करूँगी? बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप अपनी वीडियोस बनाना शुरू करें, एक्सप्लोर करना शुरू करें, जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर जाना शुरू करें और वीडियो बनाना शुरू कर दें। 1 मिनट लेकिन की मैं वीडियो तो सुबह रोजाना ही आती हूँ, टाइम कहाँ होता नहीं, है? तो आपके पास इवनिंग में या आफ्टरनून में कोई टाइम हो, या रात में करना पड़ेगा ना ये सब कुछ। हमें भी तो अपने सारे कामों से हटके ये काम करना पड़ता है, जाना पड़ता है। लेकिन फिर उसके बाद ये नुकसानात ये हैं कि आपका फैमिली टाइम किल हो जाएगा, आप अपने फैमिली टाइम में नहीं दे सकेंगे। जैसे पहले आप बैठ के ड्रामे देखते थे, बैठ के खाने खाते थे, सब कुछ। अब इतना होता है, भाग दौड़ हो रही होती है, बस ये फेंक, ये उठा, ये जाना, वो जाना, यहाँ पर जाना है, वहाँ। सम टाइम तो ऐसा होता है, अभी अभी आया, फलानी जगह जाना है, जल्दी बताएं, जाना है, नहीं जाना, नहीं अब अभी हमने सुना ही है, अभी घर वालों को भी बताएंगे जाहिर है, या पूछेंगे उनसे कुछ भी। लेकिन नहीं, इसमें बस आपको हर वक्त जो है ना टेंशन रहना है, और आप कर सकती हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अच्छा, कर इतना सकती हैं। टेंशन देने के बाद she says, oh no, easiest job अरे है। आप जो एक बहुत और चीज आसान कर है। सकती हैं, जो हाँ। मैंने सोचा, डेली व्लॉगिंग। क्योंकि जैसे आपका ये है ना शो का, तो आपके ठीक पास है। तो एक वैसी कंटेंट है, तो आजकल कुछ ब्लॉगर जैसे कर रही हैं कि डेली सुबह का नाश्ता ये किया, शाम में गाड़ी चला रही हैं, फिर खाने पे गई, फिर ये, मतलब एक वो पूरे दिन का व्लॉग। तो इन चीजों को लोग बहुत पसंद करते हैं, जो मैंने भी नोटिस किया है Naturally, कि daily नेचुरल real, चीजें real, होती हैं, okay. रियल के। अच्छा, हम जैसे मैं भी जब एक्ट्रेसेस को देखती थी तो मैं सोचती थी कि बड़े बड़े लोग होते होंगे, इनका ये होता है। लेकिन जब मैं खुद एक ब्लॉगर बनी तो मुझे हुआ कि हम तो नॉर्मल ही हैं। तो मतलब जैसे अभी कि इस रिदा चीज़ ने से वो बहुत- बनाया है केक वगैरह, हाँ। जो भी हमारे लिए, अब हम तीनों मिलके उसको अपने व्यूज भी दे रहे हैं, खा भी रहे हैं, आप लोग भी ट्राई करें तो वो एक छोटा सा बन जाएगा। हाँ, तो वो एक हाँ। नेचुरल वे में ना लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि अच्छा इनकी डेली लाइफ है क्या, एक्टर्स की, या Oh my हमें होता है God. ना, वो बस यूट्यूब आप पे आता है देख ना। रही होती होंगी ना वीडियोस में कि भाई आज मैं उठी तो मैंने ये किया, कपड़े आयरन किए, इस तरह किया, कलर किया, बाल किए, ये किया, वो किया, बस वो कर दें और आप अपना शो डाल दें कि आज मैंने शो पर गई तो ये शो हुआ, फिर मैं शो के बाद। हाँ हाँ, इंस्टाग्राम पे डाल बस इतना सा तो बना
बनाना है क्लिप आपके लिए वो तो आपने कहा बहुत था इजी है। 30 सेकंड कितना है? 1 50 मिनट। सेकंड का होता है समटाइम, 60 सेकंड का, 1 मिनट का होता है, 1 अच्छा। मिनट 20 सेकंड का, बस इससे ज्यादा कोई नहीं देखता। और आपके ओह! पास तो कैमराज हैं, आपके पास लाइटिंग है, आपके पास जगह है, सब कुछ मौजूद है, आपके लिए तो बहुत आसान है यार ये सब कुछ मुझे करना। आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं शहजाद भाई? कितना आसान है ये ना, और कभी मुझे अच्छा आइडिया नहीं आप दीजिएगा भाई प्लीज। रिव्यू दे सकती गूंगे हैं। बहरे बन जाएं आप लोग भाई सब। रानी बाजी अर्श आपके ने भी पास नहीं दिया, आती हैं। कैसे डायरेक्टर है मेरे। रानी बाजी जो आती हैं, रानी आपा, आप उनके जितने भी उनके हाँ। प्रोडक्ट्स हैं उस पर का रिव्यू दे सकती हैं आप यहाँ बैठे बैठे। हाँ हाँ, आप पापा सब तो कुछ चली कर गई सकती हैं। अनार लेके। नहीं ओके, सब कुछ अच्छा कर मुझे सकती हैं। अच्छा ये सवाल जो मैं जिस तरह कर रही हूँ ना आपसे, तो पता क्या सीन होता है कि हमारे जो नाज़रीन है ना, उनके लिए भी एक ह्यूज पता नहीं ये क्या है, डिजास्टर है, कैसे करेंगे। तो मैंने इसलिए क्वेश्चन किया है कि कितना मुश्किल और कितना आसान है। तो आपके सामने जब विजन क्लियर होगा तो आप उसको एडॉप्ट तो करना चाह रहे हैं लेकिन हेजिटेट हो रहे हैं, यार ये पता नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो मैं नहीं कर सकती। नहीं आप कर सकती हैं। आप तो कितने मुल्कों में जा रहा होता है आपका ये ट्रांसमिशन, कितनी जगह जा रहे, तो बिल्कुल। आपके पास तो बहुत कॉन्फिडेंस है माशाल्लाह, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। तो ये कॉन्फिडेंस ही चाहिए बस इस काम के लिए, और कॉन्फिडेंस कुछ। सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए, वरना हाँ। फिर जैसे इन्होंने कहा कि ये कॉन्फिडेंस अगर है तो ये इस तरह बहुत अच्छी हम फेस कर सकते हैं ना कैमरे हाँ, को। कैमरा आप कुछ face कहना कर चाह रही हैं ज़रा? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका पैशन है और लगन है, हार्ड वर्क है, कॉन्फिडेंस है, आप लोग हर चीज कर सकते हैं। मतलब बस आपको लगन और पैशन की जरूरत है, टाइम खुद निकलता है। बहुत अच्छा एक सारे और लोग चीज़ है, कहते हैं। इन्होंने कहा कि आप ऐसा कर सकते हो। ये एक ऐसा डोमेन है जो हर डोमेन को टच करता है, लाइक ये खुद अपने आप को भी और ये और चीज़ों को, चाहे वो प्रोडक्ट हो, ब्रांड हो, शॉप हो, प्लेसेस हो, खाना हो, कुछ भी हो, ये जो ब्लॉगिंग होती है वो तमाम जगहों को आपकी नॉलेज में डाल देती है, या कोई चीज़ को हाईलाइट करने के लिए डिपेंड करते हैं कि आप उसको किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये इनको अचानक कोई पता चल जाए जी उस सैलून में हेयर कट बड़ी एक स्टाइलिश तरीके से होता है, तो ये पहुंच जाएंगी और उसका फटाफट एक छोटा सा बनाया और उसके उससे उस इनको भी और उस पर्सन को भी माइलेज मिलता है। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ऐसे भी है कि हमें जब कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो फिर हम उस पर रिव्यू करते हैं, जाते हैं, बताते हैं कि भाई यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर कम रेट्स में आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, आप आएँ ज़रूर, यहाँ पर ये सब कुछ करें। बहुत कुछ है। आपका सबसे बढ़कर मैं तो कहूँगी इस चीज़ में आने के लिए शौक़, लगन बहुत ज़रूरी है। मेहनत तो है ही, लेकिन जब आपको शौक़ है, अब आपने जैसे कहा, तो अब आप आज से स्टार्ट कर दें। हम आपकी हेल्प करेंगे इसमें, और आप बस शौक के साथ, लगन के साथ स्टार्ट रहे। आप तो माशाल्लाह इतने कैमरे फेस कर रही हैं, तो आप कर सकती हैं सब कुछ। हाँ मैं देखे नहीं, इधर रजा आप भी हैं, यहाँ पर ये भी हैं, वो भी हैं, सबको मैं देख रही हूँ। बस करें आप, सबको छोड़ें, क्या हो रहा है क्या नहीं, अपना एक काम करें। 1 मिनट के लिए आप के लिए सब कुछ छोड़ दें, 1 मिनट की वो रील बनाएं, वो सब कुछ है अपने पेज पर डालें, अपना पेज स्टार्ट करें। आखिरी सवाल दोनों से पहले इनसे पूछूं, कर लिया काम, मैं टाइम दे रही हूँ, स्पेंड कर रही हूँ, क्या बेनिफिट? सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। एक एंटरप्रेन्योर वुमेन है, कुकिंग करती है, ऑनलाइन बिजनेस करती है, उसको बेनिफिट। ऐसे ये फैशन डिज़ाइनर कपड़े सेल करती है, बेनिफिट। मैं स्क्रीन पर आती हूँ, मुझे बेनिफिट। ब्लॉगिंग करती है, बेनिफिट। ज़ैनब क्या बेनिफिट्स? बेनिफिट्स ये हैं, सबसे पहले तो पेड प्रमोशंस होती हैं हमारी, जो हम वीडियोस बनाते हैं उसकी हमें पेमेंट भी मिलती है, लेकिन कुछ पेड होती हैं, कुछ नॉन पेड होती हैं, इट डिपेंड्स के। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि ब्रांड का कितना बजट है एंड ऑल, और कितनी नेगोशिएशन हो रही है, सारी चीज़ें। दूसरा ये है कि आई फील लाइक कि हर जगह हम एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ऐसी बहुत सारी जगहें होती थी जहाँ हमें जाना अलाउ नहीं होता था पहले, जैसे फैशन शोज़ हो गए और इस तरह की चीज़ें, तो अब हम वहाँ पर जाते हैं वीडियो बनाने के मकसद से। मतलब ऐसे ये भी फ़ायदे भी हैं कि जो है वो ऐसी जगहों पे भी जा रहे हैं अब जहाँ पर नहीं जाना हमारा अलाउ था। जैसे बड़े बड़े सिर्फ डिज़ाइनर्स आ रहे थे या बड़े लोग आ रहे थे, तो अब हम लोग वहाँ पर भी जा रहे हैं। और बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग भी होती है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके। तो जहाँ पर नुकसानात हैं वहाँ इसके फायदे भी हैं। जैसे इन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस और वो चीज़ें जो हम सिर्फ स्क्रीन पर कभी देखते थे, या और मैं दीपक परवान से मिलूँ, अच्छा जी नादिया हुसैन से मिलूँ, आज आर्टिस्टों से मिलना या उन इवेंट्स को अटेम्प्ट करना जिनको सिर्फ हम एक देखते थे स्क्रीन पर, एक प्लस पॉइंट। फिर उन्होंने कहा कि जब लोगों से मिलते हैं हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। सेकंड, थर्ड, इन्होंने कहा कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें बेनिफिट होता है। आपकी नज़र में कोई ऐसा बेनिफिट जो मिस रह गया हो? सबसे पहले तो बेनिफिट यही है कि मुझे बचपन से शौक था मीडिया में आने का, और एक्टिंग करने का, होस्टिंग करने का, कुछ भी करने का, कि कुछ भी करूँ मैं। तो इस चीज़ का मुझे बहुत शौक था, और पिक्चर क्लिक करने का तमाम सेलिब्रिटीज़ के साथ।
अब सही। सेलिब्रिटी मिलते हैं, हम पिक्चर क्लिक करते हैं, हमारी भी एक इज्जत होती है कि भाई हाँ हम पिक्चर बनवा रहे हैं उनके साथ और बहुत मज़ा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। और फिर इस तरह हमें पेड प्रमोशन भी होती है, जिस तरह के कुछ ब्रांड्स हैं जो हमें पे भी करते हैं Good. या आने जाने का कन्वेंस प्रोवाइड करते हैं, इस तरह भी हो जाता है। और बहुत सारे बेनिफिट्स तो हैं, देखा जाए तो कि जाहिर सी बात है आने वाले दौर में हमें इंशाल्लाह इनकम भी जनरेट होगी हमारी। इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। और बस सबसे बड़ी बात जो है ये है, मुझे जो शौक था सेलिब्रिटीज के साथ आने का, तस्वीरें खिंचवाने का उनके साथ, जैसे आज आपके साथ मौजूद हैं हम, तो ये पिक्चर क्लिक बार करें बार मुझे हिट करती लड़की। पिक्चर क्लिक अच्छा, करवाने का good. कि और बड़े बड़े फैशन शोज में जाने का Good. बहुत शौक था, बहुत लोगों से मिलने का, डिजाइनर्स को देखने का, हाँ। उनसे बातें करने का, जो कि हम पहले नहीं कर पाते थे, Good. अब कर लेते हैं। और बहुत सारी जगहों पर अब हमें एज अ गेस्ट बुलाया जाता है, तो बहुत ऑनर फील होता है कि मैं सबका थैंक यू अदा करना चाहती हूँ कि भाई वो लोग हमें बुलाते हैं, अच्छा, आपकी ये बहुत बात इज्जत से ना मुझे देते हैं। अच्छा लगा, आपने कहा कि बहुत हम जिनको स्क्रीन पर देखते हैं उनसे आज मीटअप हो रहा है। हाँ। मैं फिल्म स्टार शबनम मुझे बहुत अच्छी लगती थी, अच्छा। तो मैं उनको देखती थी, तो बड़ा उनका एक नोज पे एक तिल भी है, बड़ी बड़ी एक नशीली आंखें। हाँ। और वो मैंने एक बार जब मुझे पता चला कि बांग्लादेश से आर्ट्स काउंसिल में शबनम मैडम आ रही हैं, मैं जब उनके सामने गई ना तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा मैं छोटी सी थी लेकिन मेरी बहनें ना आपके मूवीज बड़े, जिसकी वजह से मैं भी देख लेती थी। अच्छा। तो मैं जब उसके बिल्कुल फेस टू फेस हुई तो मुझे आईना फिल्म बिल्कुल मूवी इतनी सामने। बार प्ले हुई है, एसटीएन जब पीटीवी से एसटीएन हाँ। हुआ था तो बहुत मूवीज इनकी, तो मैंने कहा वही ना रूठे हो तो तुमको कैसे, मैंने कहा मेरी, अच्छा मेरी एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैंने कहा मेरी बहनें आपकी बड़ी फैन है। अच्छा। और जब मैंने अपनी बहनों को बताया तो कहीं हमें क्यों नहीं बताया कि शबनम आई। तो यकीन करें ये वाकई में ऐसा होता है कि हम एक एक्साइटमेंट होती है हमारी आर्टिस्टों को देखने की। मैंने फिल्म स्टार नदीम से मिली को, अच्छा। मतलब एक अवार्ड सेरेमनी में मैंने उनका इंटरव्यू लिया और बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे जहन में जैसे जब वो उनकी जब तक एज ज़्यादा हो गई तो मेरे जहन में वो यंग से कभी तो तुमको यार, मैं उनको बता रही कि मैं आपके ये गाने, मुझे मतलब आपने ये गाना खुद गाया था ना, कहते हैं हाँ, ये खुश हो रहे थे। तो ना सिर्फ जिनसे हम इंस्पायर होते हैं उनकी नॉलेज भी रखते हैं। हाँ। तो कुछ आर्टिस्टों से हमने सुरैया बजिया मेरे अवार्ड में आई, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत सारे जुबैदा आपा जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कुकिंग को। हाँ। तो बहुत सारे ज़्यादा। लोग हैं जो हमसे एकदम फेस टू फेस मिलते हैं, बस जिनको हम यही। देखते थे, समीना पीरज़ादा, बहुत सारे हाँ हमारे, बहुत माशाल्लाह बड़े बड़े बुशरा अंसारी को मैंने celebrity के लाइव साथ। देखा, शमून अच्छा। अब्बासी, बरोज सफदरी, मैं फैशन शो वगैरह अच्छा, में जाती हमारे हूँ। जैसे ही है सब, लेकिन देखकर बहुत खुशी होती है खुशी क्योंकि होती है। हम उनको कि पसंद स्क्रीन करते पे हैं ना कबाचा शुरू को से। देखा था, आज यहाँ देख रहे हैं। हाँ हाँ कि और फिर पिक्चर हाँ। क्लिक करवा ली तो और ही और अच्छा। अच्छा लगता और है। फिर इस शौक में हमने ना अभी आर्ट काउंसिल में भी मेंबरशिप के लिए हम लोग Good, मेंबर good. बने कि मुझे सबसे ज्यादा ये था कि आर्ट काउंसिल जाऊंगी ना, वहाँ सब मिलेंगे, ओह। थिएटर के और सारे आर्टिस्ट वगैरह, उनसे तस्वीरें बनवाऊंगी। अपना कुछ वो नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन बस ये होता है वो मिल जाए मुझे। लेकिन मुझे- मैंने मेरे बहुत फेवरेट हैं उमर शरीफ साहब, अब दुनिया में अल्लाह अल्लाह ताला को उनकी कबूल। मगफिरत फरमाए। मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत। यकीन करें उनसे मैं मीटअप किया, बात की, उनके साथ पिक्चर, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। नाइस पर्सन है, हम्बल है। और एक मुझे जो शदीद पसंद थे जो दुनिया में वो भी नहीं है, वो है सिकंदर सन। सिकंदर शाह। लास्ट हमारे पास टाइम रह गया, आई हैव जस्ट ओनली 2 मिनट्स। मैं चाहूंगी ये आपका कैमरा लास्ट मैसेज देना चाहें जिसको भी, बस मैं यही कहना चाहती अपने हूँ, फैंस को, जिसको भी। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल फैंस जो सपोर्ट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने आज तक, मेरी फ्रेंड्स हैं कुछ जो बहुत मुझे शुरू दिन से बहुत सपोर्ट करती हैं हर चीज़ में। जब मेरा यूट्यूब था, जब भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इंस्टाग्राम पे आई, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स करती हैं। अगर पेज पे नहीं करती तो वो ज़रूर मुझे पर्सनल में आके बोल रही होती हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। मैंने मेकअप क्लासेस की, सब कुछ किया, हर तरीके से मुझे मेरी फैमिली फ्रेंड्स सब सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं, मुझे एडवाइजेस देते हैं कि मैं क्या क्या आगे कर सकती हूँ, और मेरी तरक्की से वो असल में खुश होते हैं। उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कुछ लोग जो बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग वो काम खुद नहीं कर सकते तो दूसरों को भी क्रिटिसाइज़ ना करें दूसरों पर, और हमारी मेहनत को भी जो है वो एडमायर करें। और अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है और सब कुछ है तो आप भी ज़रूर इस फील्ड में आके देखें, फिर Good. क्रिटिसाइज आपके ऊपर होगा तो पता चलेगा। फिर लग पता जाएगा। फौजिया जी, जी, ये मैं कैमरा। भी यही कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो लोग मुझे फॉलो करते हैं और लाइक करते हैं सब कुछ। और एक बात ये कहना चाहूंगी, जो लोग अपने इंस्टा पेज से मुझे नहीं देखते और दूसरे पेजेस से देखते हैं तो वो अपने पेजेस से देखना शुरू कर दें, ताकि मुझे भी खुशी हो। मुझे पता है कि
कि वो लोग देख रहे होते हैं, लेकिन वो किसी और पेजेस से क्यों देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग भी आए इस फील्ड में, जैसा कि ज़ैनब ने कहा, तो आप लोगों के अंदर अगर कॉन्फिडेंस है और आप लोग भी करना चाहते हैं हमारे जैसा काम, तो आए, मोस्ट वेलकम। ये किसी की जागीर नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी सब कुछ कर सकता है। तो आप लोग भी जरूर आए, अपने आप को मनवाएं और काम करके दिखाएं जैसे कि हम कर रहे हैं, और हमारी भी तारीफ कर दिया करें कभी कभी जब दिल चाहा करे। और अगर तारीफ नहीं कर सकते तो फिर ऐसे कमेंट्स भी ना करें जिससे दिल बुरा हो, लेकिन उससे हमें फर्क कोई नहीं पड़ेगा। हम हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ इंशाल्लाह बहुत उभर के आएंगे आपके सामने। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया फौजिया, थैंक यू ज़ैनब। कैसा लगा यहाँ ना? बहुत अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रियली बी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने हमें आज इनवाइट किया। बहुत अच्छा लगा। आपका शो मैं वैसे ही देखती थी, लेकिन आज इन पर्सन सामने बैठ के एक अलग ही बात होती है। कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल, अच्छा एनवायरनमेंट है, सब बहुत अच्छा, आपका स्टाफ एवरीवन इज सो गुड, डायरेक्टर वगैरह सब फ्रेंडली माहौल है बहुत। वरना हम लोग 1-2 शोज पे गए, वहां पर बड़ा वो होता है ना, आपको डरा के रखा होता है, रिजर्व, होस्ट से बात नहीं कर सकते, होस्ट से तस्वीर नहीं ले सकते, होस्ट जो पूछेगा बस उतनी बात करनी है, उसके बाद उससे ज्यादा बात नहीं करनी। मजा ही खराब हो जाता है। मजा, फिर वो बंदा ना ऐसे डर डर के बोलता है। यहाँ पर कॉन्फिडेंटली मैं ऐसे जैसे आपसे घर पे बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल फ्रेंडली। अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा था कि आपके बारे में सुना था बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ, मैं शेफ भी हूँ, ज़ाहिर इवेंट प्लानर के ग्रुप में भी हूँ बहुत सारे, तो आपका चलता रहता है वहाँ हमारे साथ सब कुछ। तो सब बताते थे सैबी बहुत अच्छी है। मैं यही पूछती थी, मैंने कहा बहुत सारे हम लोगों के पास गए तो ऐसा डर सा महसूस होता है, बल्कि जब मैं आई एंटर हुई तो अर्श थे, तो मैंने कहा पता नहीं बात ज्यादा करनी है कि कम करनी है, क्या करना है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ आप और अर्श दोनों बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं। सबने बताया आप लोग बहुत अच्छे आदत के हैं, बहुत ऐसा लगता है अपनाइयत है, और मुझे वाकई यहाँ के लगा अच्छा, बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इन्वाइट किया है यहाँ पर, और बहुत मज़ा आया। और हम चाहेंगे हम बार बार आएँ किसी ना किसी मौजू के साथ, ज़रूर आपको जब हमारी हेल्प की ज़रूरत हो, बल्कि ज़्यादातर इंस्टाग्राम बनाने इंस्टा पर ज़रूर जाइए अब आप ना। नहीं, मैं आपसे कुछ ना कुछ, देखिए कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं आपसे आइडियाज वगैरह कुछ ना कुछ आपसे भी कुछ तो वैसे आप तो कौन 15 साल से अर्श मीडिया को जानते हैं? कौन? मैं जानती हूँ। अरे जानी मैं बहुत पुराना जानती हूँ, जब आप लोग सेंट्रम में थे, जब आप लोगों ने अभी भी सेंट्रम में है। हाँ, मतलब स्टार्ट लिया था वहां से। तो मैं अर्श को, जब आप लोगों ने एक शो करवाया था, मॉडलिंग करवाई, कैटवॉक करवाई थी, इसकी ब्राइडल शूट था, रीजेंट प्लाजा में करवाई थी, और बहुत जबरदस्त कराई थी। वहाँ पर बहुत सेलिब्रिटीज आए थे, बहुत पुरानी बात है ये, काफी साल हो गए, और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब से ही अर्श के साथ मतलब था कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन थी, फिर ग्रुप्स के जरिए भी, जाहिर ग्रुप में होते हैं आप तो हर चीज मिल रही होती है आपको ना। फौजिया इंशाल्लाह आपके साथ रहेगा, और आपके साथ भी ज़ैनब, नए लोग इसी तरह मिलते हैं तो इंसान यही कारवां है मिलके। और मैं तमाम एंटरप्रेन्योर वुमेन्स को हमेशा मैं बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों का ख्याल रखें। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।